हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार और इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी मास्टर बैकएंड सीरीज विद एक्सपर्ट। इसमें अपन लास्ट वीडियो अपन ने कर लिया था कि यूजर का प्रोफाइल अपडेट तक अपने करा चुके थे। इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी न्यूज़ वाली एपीआई। इसमें और फीचर ऐड करेंगे जैसे कैशिंग हो गया, रेट लिमिटिंग हो गया, कोर्स हो गया, पेजिनेशन, सारा कुछ अपन इस वीडियो में एक्शन करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको इस वीडियो पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको और लेवल अप लेके जाएंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कैसे अपन ईमेल सेंड करते हैं, कैसे क्यू का यूज़ करते हैं, एंड जो भी और एडवांस टॉपिक है उसको अपन कवर करेंगे अगर आपका रेस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा आता है तो स्टार्ट करते हैं। अभी आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे, अपने फेवरेट कोड एडिटर पे, वीएस कोड के अंदर। अभी मैं आगे अपनी लास्ट में अपन आपको पता होगा कि अपने फाइल अपलोड तक कर लिया था। अब हम आते हैं अपन न्यूज़ वाली पे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक मॉडल बना लेते हैं पहले, सबसे पहले कि मॉडल न्यूज़, एंड इसको अपन दे देंगे आईडी सेम इंटीजर एंड डीबी, नॉट डीबी, आईडी एंड डीबी डॉट डिफॉल्ट, या डिफॉल्ट ही कर सकते हैं अपन डायरेक्ट ऑटो इंक्रीमेंट, एंड ये अपनी प्राइमरी की होगी, राइट। उसके बाद उनके कोई न्यूज़ को एक यूज़र ही क्रिएट करेगा, राइट। तो अपन को रिलेशन लगाना पड़ेगा दोनों का, यूजर्स और न्यूज़ के बीच में। तो वो कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए अपन यहाँ फील्ड लेंगे यूजर आईडी, जिसका टाइप होगा इंट, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइमरी आईडी है इसका, अपन जो आईडी स्टोर होगी यहाँ पे उसका टाइप भी इंट है, इसलिए अगर इसका टाइप यू आई डी होता तो अपन यहाँ भी यू आई डी देते। क्लियर। अब उसके बाद अपन को हैज मैनी, बिकॉज एक यूजर मल्टीपल यूज क्रिएट कर सकता है, तो इसका यूजर का इससे रिलेशन हो जाएगा हैज मैनी, वन टू मैनी, राइट। और इसका न्यूज का बिलोंग्स करता है यूजर से, सिंपल एक बिलोंग्स टू वन, राइट। तो उसके बाद अपन यहाँ करते हैं कि रेफरेंस देते हैं कि यूजर रिलेशन के लिए आप प्रिज्मा में ऐसे यूजर, जो अपना यूजर्स मॉडल है ये वाला यूजर्स, एंड उसके बाद अपन लेंगे एट्रीब्यूट होता है इसका रिलेशंस। अब इसमें कुछ दो फील्ड मांगते हैं, फील्ड्स, जिसमें पहला होगा कि इसमें कौन सा फील्ड है आपका, इस करंट टेबल में, न्यूज़ वाले टेबल में कौन सा फील्ड है आप, तो उसमें यूजर आईडी है, राइट। उसके बाद अपन जाएंगे कि रेफरेंस, कौन सी दूसरी टेबल में जो आप लगा रहे हो रिलेशन, मैं यूजर्स में लगा रहा हूँ, उसमें कौन सा फील्ड से लगाना चाह रहे हो, तो उसमें अपना फील्ड है आईडी, सिंपल इसी तो लगाना चाहते हैं। और इसको सेव करेंगे अपन जैसे, तो इसमें इसने ये कर दिया, उसमें न्यूज़ में इसने न्यूज़ भी ऐड कर दिया यूजर वाले, बिकॉज एक यूजर का मल्टीपल हो सकती है, इसलिए एरे लिया इसने एज ए एरे, बिकॉज एक यूजर मल्टीपल न्यूज़ क्रिएट कर सकता है, सिंपल। एंड उसके बाद न्यूज पेपर क्या क्या चाहिए, एक तो एक हेडिंग होती है जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, तो उसको अपन टाइटल में ले सकते हैं, टाइटल स्ट्रिंग। एंड इसमें कर सकते हैं टाइटल का मैक्स हो सकता है कि 191, 291 इतना ही दे सकता है, तो अपन देते हैं डीवी डॉट अवेयर केयर, जिसमें अपन देते हैं लेंथ की भाई आप 200 कैरेक्टर लॉन्ग ही टाइटल डाल सकते हो, राइट। उसके बाद है कंटेंट, जिसमें यूजर सारा कुछ अपना लिखेगा, जो अपन गूगल न्यूज देते हैं सारा कुछ कंटेंट लिखते हैं वैसा कुछ, राइट। स्ट्रिंग हो गया, एंड इसको वो कुछ नहीं देते हैं, बिकॉज ये क्या कहते हैं, जितना मैक्सिमम लिख सकता है वो लिख सकता है, आपको 10 या 20 या 30 या 50 या जो भी है, राइट। उसके बाद अपन लेते हैं इमेज, कि कुछ इमेज है न्यूज़ की, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, ये भी स्ट्रिंग होगा। इसका भी अपन कर सकते हैं डीवी डॉट वेयर केयर, इसका दे सकते हैं मैक्स की, अपन यू आई डी ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 100 ही लेके चलते हैं कि मैक्स 100 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज आपको याद होगा पिछली वीडियो में अपन एक इमेज का यूनिक नेम जनरेट करने के लिए यू आई डी पैकेज यूज़ कर रहे हैं, वो आई थिंक 36 कैरेक्टर लॉन्ग देता है, अपन 100 लेके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको कुछ और भी चेंज करना था, कुछ और भी स्ट्रॉन्ग बनाना उसमें, 100 कैरेक्टर काफ़ी है। उसके बाद अपने ट्रेडिशनल क्रिएटेड एट, एंड इसका टाइप होगा डेट एंड टाइम, एंड डिफॉल्ट अपन कर लेते हैं कि अभी जो करंट डेट है, जब भी रिकॉर्ड ऐड हो, न्यूज़ ऐड हो, तो उस वक्त का टाइम डाल दे। इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड सेम इसको अपडेटेड ऐड भी कर देता हूँ, राइट। अपडेटेड ऐड, राइट, अपडेटेड नॉट अपडेटेड, अपडेटेड अपना हो गया। तो ये काइंड ऑफ स्कीम हो गया। अब इसका माइग्रेशन भी रन कर लेते हैं। माइग्रेशन रन करने के लिए आपको प्रिज्मा कमांड देता है, npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव हाइफन अपन नेम, उसका नेम क्या है, मैं कहूँ न्यूज़ टेबल, राइट। एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि अपनी PostgreSQL में अपनी एक न्यूज़ की टेबल बना देगा। डबल चेक कर लेते हैं, अपना टेबल प्लस में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप विंडो यूज करें तो आप PHP Maven 4 यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी उसमें भी चेक कर सकते हो। रिफ्रेश किया मैंने तो इसने न्यूज़ की टेबल बना दी, इसमें यूजर आईडी, टाइटल, कंटेंट, इमेज, क्रिएटेड, अपडेट सारा कुछ अपना आ चुका है। आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो इसने न्यूज़ प्राइमरी की एंड ये सारा कुछ कर दिया, राइट। ठीक है, चलते हैं अपन वापस से अपने कोड एडिटर के अंदर, एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि एक और कंट्रोल बना लेते हैं कि न्यूज़ कंट्रोलर बना लेते हैं, न्यूज़ कंट्रोलर डॉट जेएस। इसकी क्लास मानते हैं क्लास न्यूज़ कंट्रोलर, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं कि कुछ मैथड होता है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि अपन जब भी प्रोडक्शन बनाते हैं तो रेस्ट पे 5 एंड पर हो सकते हैं, गेट,
चीज़ें गेट करने के लिए, अब पुट मतलब पोस्ट अपडेट करने के लिए, पुट अपडेट करने के लिए, डैश डिलीट करने के लिए, और गेट में हेड भी हो सकता है। आपको कुछ और चीज़ें लेनी है तो अपन दोनों किसी को यूज कर सकते हो। तो पांच मेथड होते हैं किसी भी कंट्रोल के अंदर। सपोज ऐसे एक स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ भी हो, नाम एक कॉमन रखते हैं जिससे आप लोग को ऐड हो जाए कि एक एंड पॉइंट से अपन सिंपल आपको पोस्ट ही करना है, सिर्फ उसके मेथड चेंज करने होते हैं, उससे सारी चीज़ें हो जाती हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल पहला अगर मुझे सारी न्यूज़ चाहिए तो उसका मैं मेथड लूँगा, स्टैटिक लगा देता हूँ ताकि इसको मैं एक्सेस कर लूँ इजीली क्लास नेम से, स्टैटिक इंडेक्स एंड इसमें अपन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पास करेंगे बिकॉज ये हैंडल वर्क करेगा अपने एक्सप्रेस का। ये होगा जैसे आप सारी न्यूज़ गेट करेंगे, राइट। उसके बाद हो गया अपना स्टोर, जहाँ से यूजर कोई भी न्यूज़ को उसको ऐड करना है तो ऐड करेगा, राइट, स्टोर मेथड में। उसके बाद आ गया अपडेट, या फिर शो कर लेते हैं शो, जिससे अगर सिंगल यूज किसी यूजर को देखनी है तो वो यहाँ से शो करा लेगा, राइट। इस वाले मेथड अपन यूज करेंगे। उसके बाद अपडेट का, अगर यूजर ने कोई न्यूज ऐड स्टोर कर दिया और उसको अपडेट करना चाहता है तो इस अपन यहाँ उसका कोड लिखेंगे। उसके बाद आता है डेस्ट्रॉय, अगर यूजर ने कुछ इस न्यूज़ को डिलीट करना है तो डेस्ट्रॉय, राइट। तो अपन ये 5 को अपने कुछ एचटीटीपी मेथड के अकॉर्डिंग अपने मेथड बना लिए, राइट। अपडेट डेस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टोर वाले मेथड पे, बिकॉज अपन को यही चाहिए। ये प्राइवेट आउट होने वाला है तो अपन को यूजर मिल सकता है यहाँ से कॉन्स्ट यूजर अपने से ले सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर, बिकॉज लास्ट में जो अपने मिडल बनाया था ऑथ, आई थिंक मिडलवेयर ऑथेंटिकेट, जिसमें अपने यहाँ हेडर में अगर सारे टोकन वेरीफाई होता है, टोकन सारा कुछ सही है तो रिक्वेस्ट यूजर में अपने यूजर ऐड कर दिया था, इसलिए अपन रिक्वेस्ट यूजर से यूजर गेट कर सकते हैं, राइट। ये अपना हो गया। उसके बाद इसकी बॉडी भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर इसका अपन को वैलिडेशन भी बनाना तो वैलिडेशन भी बना लेते हैं, राइट। चलते हैं एक अपन वैलिडेशन के अंदर एक फाइल और बना लेते हैं कि न्यूज़ वैलिडेशन डॉट जीएस, राइट। ये कर लिया। यहाँ पे अपन सेम ऐसा करते हैं कि जो लास्ट में बनाए थे अपन, या फिर नया अपन दोबारा बना लेते हैं। अगर आप इम्पोर्ट वाइन फ्रॉम वाइन जीएस, उसके बाद अपन करते हैं स्कीमा बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट न्यूज़ स्कीमा इक्वल टू वाइन डॉट ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद अपन डिफाइन आपको क्या क्या फील्ड चाहिए। अपन चाहिए एक तो नेम चाहिए उसका, मीन नॉट नेम, टाइटल, न्यूज़ का टाइटल चाहिए। टाइटल हो गया अपना जो होगा वाइन डॉट ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, इट वुड बी स्ट्रिंग। एंड उसके बाद उसकी लेंथ मिनिमम हम चाहते हैं कि एटलीस्ट भाई आप किसी न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ डाल रहे हो तो एटलीस्ट आप 10 कैरेक्टर लॉन्ग या 5 कैरेक्टर लॉन्ग तो होनी चाहिए, ठीक है, 5। एंड मैक्स लेंथ अपने डीबी में लेती है 200 लेती है, अपन इसमें यहाँ कर देते हैं 190, या जो भी 200 करना है आप 200 भी कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट आ जाता है, कंटेंट में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, तो वाइन अपन करते हैं स्ट्रिंग। एंड मिनिमम लेंथ इसमें अपन 10 रखते हैं कि भाई एटलीस्ट आप 10 कैरेक्टर लॉन्ग तो आप डिस्क्रिप्शन लिखो न्यूज़ का। एंड उसके बाद उसकी जो मैक्स लेंथ है मैं सकता हूँ, आप कर सकते हो सपोज 30,000 तक या 40,000 तक, जो भी आप सपोज मैं कर देता हूँ 30,000 या 50,000 आपको करना 50,000 भी कर सकते हो आप, राइट। उसके बाद आ गया अपना इमेज। बट ये ऑप्शन फील्ड है, अगर आप यूजर करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता, राइट। आई थिंक अपने स्कीमा में ऑप्शन बनाया था, नहीं बनाया था अपने, ऑप्शन नहीं बनाया तो यूजर को इमेज डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। इमेज को इसको भी रिक्वायर्ड रखते हैं कि आपको इमेज डालनी ही पड़ेगी, वाइन डॉट स्ट्रिंग। एंड इमेज सिंपल स्ट्रिंग तो नहीं आएगा, इमेज को अपने यहाँ से एज इट इज रहने देते, इसको कस्टम वैल्यूशन ही अपन लगाने वाले हैं। मेरे को नेम कंटेंट चाहिए, बिकॉज जैसे अपने प्रोफाइल में लगाया था, बिकॉज इमेज अपना उससे माइम टाइप लगाता है, ऐसे फाइल आती है, ये आता है ऐसे जेसन आता है, इमेज अपनी जैसे जेसन नहीं आएगी, वैसे लाइक बफर या काइंड ऑफ ब्लॉक टाइप आएगी, ठीक है। इमेज का अपन अलग तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। ये कुछ हो गया। आप यहाँ पर इसमें कस्टम रिपोर्टर भी ऐड कर देते हैं कि वाइंड डॉट कस्टम, आई थिंक एरर रिपोर्टर इक्वल टू ऐसे कॉल बैक एंड न्यू एंड कस्टम एरर रिपोर्टर एंड लाइक दिस, एंड मेक श्योर आप डॉट जीएस लगाना ना भूलें, राइट। ये हो गया अपनी काइंड ऑफ स्कीमा होगी। एंड उसके बाद आप चलते हैं से न्यूज़ कंट्रोल के अंदर, एंड यहाँ पर कंपाइल कराते हैं पहले स्कीमा को, कॉन्स्ट वैलिडेटर इक्वल टू वाइन, मेक श्योर वाइन जीएस से इंपोर्ट हो जाए, डॉट कंपाइल। कौन सी स्कीम आपको कंपाइल करानी है, आपको करानी है न्यूज़ वाली स्कीम, राइट। न्यूज़ स्कीमा होगी। अब मेक श्योर जिसने जीएस लगाया, नहीं लगाया तो अपन डॉट जीएस लगाना पड़ेगा अपने को, राइट। ये हो गया। उसके बाद अपन इसको कॉन्स्ट पेलोड लेते हैं एंड अवेट लगाना पड़ेगा अपने को इसको वैलिडेशन लगाने के लिए। एंड उसके बाद वैलिडेटर जो अपना ये वाला वेरिएबल है, इसमें करते हैं वैलिडेट, राइट। ये अपना वाइन जीएस का सिंटैक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में अपन डॉक्यूमेंट्स देखा था उसको कैसे करना है, अपन वही फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो उसमें अपन डाल देते हैं बॉडी अपना कौन सा डेटा अपना वैलिडेट कराना है, राइट, ठीक है। बॉडी में अपना ये अपना आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करना है, ट्राई कैच, अगर आपको वैलिडेशन रिटर्न कराना
तो अपन को ट्राई कैच में इसको रैप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके वाले पार्ट को अपन डाल देते हैं ट्राई वाले पार्ट में कि अगर पेलोड आता है तो सिंपल अभी के लिए अपन पेलोड रिटर्न ही कर देते हैं, सिंपल रिटर्न रेस डॉट जेसन एंड सिंपल इसमें पेलोड डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। एक कैच वाले पार्ट में अगर एरर आती है तो इसका अपन यहाँ से ले लेते हैं रेफरेंस ऑथ कंट्रोलर से किया लॉगिन एंड इसके बाद अपना जो अपन ने यहाँ पे किया था कि एरर वाला ये वाला पार्ट ट्राई कैच वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं। लास्ट में आपने पता ही होगा, अपना टाइम बचा है इसलिए अपन कर लेते हैं, राइट। ये सारा कुछ ये वाला एरर दिखाने वाला अपने वाइन डॉक्यूमेंट से लिया था। बाकी एल्स में अपनी जनरल एरर दिखाने का, अगर सपोज अपना कोड फटता है, कोई लॉजिक है जो अपन कुछ ने गड़बड़ कर दी, तो उसके अलावा वो ये वाला कोड दिखाएगा, राइट। ठीक है, अपन को एरर्स भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी वाइन तो अपन वो भी कर लेते हैं। तो ठीक है, ये वाला अपना हो गया। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक राउट बना लेते हैं अपनी ap.js फाइल के अंदर। तो यहाँ कर लेते हैं अपन न्यूज़ राउट्स एंड यहाँ अपन करेंगे राउटर डॉट गेट अपन करेंगे न्यूज़ एंड यहाँ पे अपन करेंगे न्यूज़। बाकी न्यूज़ कंट्रोल अपने एक्सपोर्ट नहीं करा था, इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यूज़ कंट्रोलर हो गया अपना एंड उसके बाद अपन करते हैं न्यूज़ कंट्रोलर, तो अब सजेशन देने लग जाएगा। डॉट इंडेक्स वाला मेथड इसमें आएगा, मेक श्योर डॉट जेएस लग के आया हो न्यूज़ कंट्रोलर के अंदर। हाँ, डॉट जेएस अपना आया है, राइट। एंड अपन को पोस्ट वाला चेक करना अपनी, तो इसका टाइप होगा पोस्ट। जो अपन को स्टोर मेथड करना है उसका है स्टोर एंड सेम अपन को क्या न्यूज़ कोई गेट करनी है तो उसके लिए वो यहीं से अपन गेट लगाएंगे एंड इसके बाद यहाँ अपन आईडी पास कर देंगे कि कोई डायनेमिक आईडी दोगे तब आप यहाँ शो कराएंगे यूजर किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को आपको कराना है। उसके बाद सेम अगर आपको अपडेट कराना है तो इसका टाइप हो जाएगा अपडेट, राइट। एंड ये भी इसको आईडी चाहिए, यहाँ अपन कर देंगे अपडेट एंड सेम अगर आपको डिलीट करना है तो इसका डैशबोर्ड हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा टाइप एंड इसका आईडी भी चाहिए इसमें भी, कोई पर्टिकुलर आईडी को अपन डिलीट करना चाहे एंड यहाँ पे अपन कर देंगे डैशबोर्ड, राइट। तो ये सारा कुछ अपने होगा रिसोर्स, राइट। ऐसे अपन एपीआई एंड पॉइंट एक ही है, बस उनके मेथड बेस्ड ऑन उसके गेट है जो भी उसके अकॉर्डिंग अपने सारे मेथड को लॉजिक अपन कंट्रोल में डिवाइड कर लिया, राइट। वापस आया न्यूज़ कंट्रोल के अंदर आई थिंक अपन डबल चेक करते हैं स्टोर वाले मेथड में अपने कोड लिखा है, राइट। अभी डाउट प्रायोरिटी जैसे मैं बोला था उसको यहाँ मिडलवेयर भी लगा देते हैं पोस्ट वाले उसमें, तो यहाँ अपन कर देते हैं कि ऑथ मिडलवेयर, तो अभी प्राइवेट डाउट अपना हो जाएगा, ठीक है। आ जाता है ठंडा क्लाइंट के अंदर एपीआई प्रोफाइल, आई थिंक हेडर में अपना टोकन यहाँ कर रखा है एंड आई थिंक गेट करके देखें प्रोफाइल कंट्रोल डबल चेक करने की वर्किंग है नहीं एंड इंडेक्स में अपन ने कर रखा था यूजर गेट कर, तो प्रोफाइल कंट्रोल अपन करते हैं सिंपल, इसको हटाते हैं एंड सेंड करता हूँ गेट में। अभी सर्वर अपने रन नहीं किया तो रन कर लेते हैं पहले भैया, npm रन सर्वर। अब कुछ एरर दिया इसने, एक बार देख लेते हैं क्या एरर दिया इसने, राउटर डॉट अपडेट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, राउटर डॉट अपडेट आपने गलती एपीआई एड्रेस में कर दी, अपने अपडेट नहीं आपको यहाँ होना चाहिए पुट, अपने वो गलती कर दी थी। अब हो गया अपना सही, हैप्पी हो गया अपना XPJS, ठीक है। सेंड करके देखा तो इसने अपन को यूजर रिटर्न करके दे दिया कि अब ये वाला टोकन वैलिड टोकन है अपना, राइट, ठीक है। इसी टोकन को यूज़ कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेता हूँ मैं कि जिसका नाम टाइप होगा पोस्ट HTTP लोकल होस्ट 8000 एंड API एंड उसका होगा एंड पॉइंट न्यूज़, राइट। पोस्ट अगर सिंपल अभी इसको ऐसे सेंड करके देखता हूँ तो अनऑथराइज कर देगा कि भाई आप ऑथेंटिक पर्सन नहीं हो इस राउट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अपन ऑथराइजेशन पास कर देते हैं, ऑथराइजेशन एंड जो अपन टोकन पास किया था उसको यहाँ पास कर देते हैं। अब सेंड करता हूँ तो आपसे वो वैलिडेशन वाली देने लगा कि हाँ आप ऑथेंटिकेट तो हो बट आपको जो न्यूज़ बनाने के लिए दो फील्ड चाहिए टाइटल एंड कंटेंट वो आपको पास करने पड़ेंगे तभी आप न्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको पास करते हैं, इसको भी हैप्पी कराते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। अपन यहाँ जैसे पास करते हैं टाइटल, मैं करता हूँ सम ब्रेकिंग न्यूज़ समथिंग, कुछ भी आप डाल लेना या ऐड कर लेना खामोश सब जो भी आपको करना है, राइट। एंड यहाँ अपन कंटेंट में अपन डाल देते हैं कि हे दिस इज जस्ट अ टेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, फुल स्टॉप लगाएंगे एंड अगर मैं इसको सेंड करूँगा तो इसने पेलोड अपन दे देगा रजिस्टर 200 के साथ कि वहाँ आपका पेलोड सही है, आप इस एंट्री को अपने उसमें ऐड करा सकते हो, राइट, ठीक है। अब ये अपना हो गया, बट इस केस में क्या है अपने को इमेज भी चाहिए बिकॉज इमेज अपना एक रिक्वायर्ड फील्ड है अपना, तो अपने को ऐसे फॉर्म पास करना पड़ेगा ये, ठीक है। जेसन को अपन इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड यहाँ अपन पास करेंगे फॉर्म की तरह। फॉर्म फील्ड अपना क्या है कि अपना इसको टाइटल हो गया, राइट, ब्रेकिंग न्यूज़ एंड उसके बाद अपना हो जाएगा कंटेंट
जो हो जाएगा अपना ये जस्ट टेस्टिंग न्यूज़ API नॉट PAI API। फाइल चाहिए होगी अपने को जिसका नाम होगा इमेज, राइट, वो अपने यहाँ पास कर देंगे। नॉट न्यूज़, इट वुड बी इमेज, एंड यहाँ पर कोई भी फाइल चूज करेंगे। सपोज डाउनलोड से मैं कर लेता हूँ अपना अडोनिस वाला थंबनेल। अपनी वाली चेकआउट नहीं की अडोनिस जीएस की तो प्लीज चेकआउट कर लेना, अच्छी वीडियो है। ठीक है, ये अपना होगा, अपन को इमेज के लिए वेल्सन लगाना। ठीक है, ये वाला तो वर्क कर रहा है, तो सेंड करूंगा तो ठीक है, ये दोनों वर्किंग है। अब चलते हैं वापस से अपने न्यूज़ कंट्रोल के अंदर, अब यहाँ पर लगाते हैं अपने इमेज के लिए। ठीक है, अब ये पेलोड वापस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि देखो सबको इमेज भी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इफ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि डाटा कि अगर आपको उसमें ही चाहिए, आपको फील्ड में चाहिए, या फिर अलग ही बना लेते हैं इसका इमेज का, कि आपको इमेज का अलग चाहिए तो अपन इमेज अलग ही बना लेते हैं। उसके लिए अपन पहले कंडीशन लगाते हैं, जैसे अपन ने प्रोफाइल कंट्रोल में लगाया था कि इमेज एग्जिस्ट नहीं हो तो एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नहीं हो, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 हो। तो इसके साथ हमको पास वैलिडेटर पास करना है कि भैया आप इमेज पास हो, इमेज रिक्वायर्ड है अपनी, राइट, हमारे एंड से। ठीक है, सेम जो फॉर्मेट अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो अपन बेसिक स्टैंडर्ड है अपना एरर सेंड करने का। यहाँ अपन पास करने वाले हैं, एरर मैसेज तो होगा नहीं, अपन यहाँ पास करेंगे कि इमेज की इमेज फील्ड FI फील्ड इज रिक्वायर्ड, राइट, रिक्वायर्ड कर लेंगे तो अपना हो जाएगा। चलते हैं वापस से अपने API एंड पॉइंट के अंदर, एंड अब मैं सेंड करता हूँ। सपोज मैं इमेज को पास ही नहीं करता हूँ एंड सेंड करता हूँ, तो इससे बोला कि इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, कि आप इमेज पास करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इमेज को चेक करता हूँ मैं, अभी हैप्पी हो जाएगी, हाँ इमेज आपने पास की तो ठीक है। ठीक है, इमेज अपना पास हो गया, तो इमेज अपनी आ रही है। ठीक है, उसको अपने एक उसमें ले लेते हैं, कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेज, राइट, जो अपनी इमेज अपने आने वाले। अब इसमें अपन को वैल्यूज लगाने पड़ेंगे, जैसे अपन ने प्रोफाइल कंट्रोल में लगाया था। चलते हैं वापस उस प्रोफाइल कंट्रोल के अंदर, एंड यहाँ देखते हैं यहाँ अपन ने कैसे किया था, कि ये अपनी सेम ये तो वाई कंडीशन होगी अपनी, एंड बाकी ये अपन को करना है। जो इमेज वैल्यू अपन लास्ट में लगाया था ये वाला, तो अपन इसमें साइज भी लगाया था कि 2 MB से ज़्यादा हो तो अपन को वैल्यूशन देना है। अगर उसके बाद माइम्स टाइप जो अपन सपोर्ट करते हैं, जो अपन यहाँ लगाया था कि सपोर्टेड माइम टाइप्स, जो कॉन्फिग फाइल थी फाइल सिस्टम की, तो उसमें अपन PNG JPG JPEG SVG GIF ये अपने कुछ टाइप्स हैं जो अपन सपोर्ट करते हैं अभी के, अब अपने बैक एंड में न्यूज़ वाली पे में, बिकॉज इमेज की यही फेमस टाइप है, इसी में से आएगा। अब यूजर अपलोड कर रहा है, सपोज अपन ये नहीं लगाएंगे वैल्यूशन, तो यूजर कुछ भी अपलोड कर सकता है, वो जिप अपलोड कर रहा है तो सब अपना ही कैसे होगा फालतू की, कैसे दिखाओगे, राइट। फ्रंट एंड में आप लोग कोड लगाओ कि इसमें तो भाई इमेज ही आने वाली है, पर यूजर ने अपलोड कर दिया उसमें SVG फाइल, वो सो नॉट SVG CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जिप, जो भी उसको करना है वो उससे कर सकता है यूजर, बिकॉज इसलिए वैल्यूशन हमको मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नो आपको बैक एंड डिजाइन करना है, फ्रंट एंड भी करना है, फ्रंट एंड भी करना है, बहुत अच्छी बात है, बट फ्रंट एंड भी करो, बट बैक एंड पे तो नेसेसरी है, आपको करने ही करने हैं, राइट। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी बैक एंड आप डिजाइन करो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना बस, बाकी लावा तो और गुड हो तो कुछ हो नहीं दी। इसके अपन इसको और कर लेते हैं, मैसेज इक्वल टू की इमेज वैलिडेटर, अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें 2 चीज़ पहले साइज, उसको साइज कैसे मिल सकता है, इमेज डॉट साइज, जो अपन लास्ट में देखा था, अपन एक्सेस फाइल अपलोड वाली पैकेज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको चाहिए कि उसका माइम टाइप, तो वो भी ले लेंगे, इमेज डॉट माइम, राइट, ये अपना हो गया। ये डबल चेक भी कर लेते हैं, माइम टाइप ही अपने यहाँ पास किया था, माइम टाइप, ठीक है, ये अपना हो गया। और उसके बाद कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ मैसेज नॉट इक्वल टू नल हो, मीन्स इसमें कुछ चीज़ें आ रही हो, तो इस केस में आपको सिंपल सेम फॉर्मेट में रिटर्न करना है। ये वाला इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पास करता हूँ कि जो भी मैसेज आ रहा है वो वाला सिंपल इसकी जगह, बाकी ऑल गुड। यहाँ पर लगा लेते हैं, मैसेज भी डाल देते हैं कि इमेज कस्टम वैलिडेटर, राइट। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने API के अंदर इसको चेक कर लेते हैं कि सपोज मैं पास करने का, सपोज मैं पास करता हूँ मैं कि अपनी कोई भी CSV या कोई भी जो इमेज फाइल ना हो उसके अलावा, राइट। तो मैंने पास करा, सपोज HTML फाइल पास करूँ, मेरे पास कोई HTML फाइल पड़ी है, सेंड करता हूँ, तो इसने बोल दिया कि भाई इमेज आपकी इन फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए, आप मी नॉट इमेज, हाँ जो भी फाइल है आपकी इस फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए अपन, यूजर पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद अपन करते हैं कि अगर ये भी पास हो जाता है वैल्यूशन अपना, कहाँ गया अपना, ये वाला, ये भी पास होता है, आप इमेज को करना है अपलोड।
तो अपलोड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वापस से प्रोफाइल कंट्रोल में चलते हैं एंड यहाँ अपन ने कैसे किया था वैसे ही अपन कर लेते हैं। टाइम बचाने के लिए अगर आपको 2 लिखना चाहें तो आप 2 लिख सकते हैं, बट आप लिख लेना। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सेम इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं अभी के लिए, इमेज अपलोड वाले को, राइट। ठीक है, इमेज अपलोड एंड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ अपन को इमेज एक्शन चाहिए, प्रोफाइल तो है नहीं, अपने यहाँ आपने लिया था वेरिएबल इमेज नाम से, राइट। तो इमेज अपन को चेंज करना पड़ेगा प्रोफाइल से, राइट। यहाँ प्रोफाइल यूजर है वहाँ अपन कर लेंगे इमेज। उसका नेम अपने स्प्लिट कर दिया, बिकॉज आपको लास्ट में बताया था कि इमेज का नाम आता है जो भी नेम डॉट उसका एक्सटेंशन डॉट से अपने कर दिया। अपन नेम एक रैंडम कर रहे हैं तो इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जनरेट रैंडम मेथड, नहीं तो एरर देगा। इसको करते हैं जनरेट रैंडम नम एंड देखिए हेल्पर डॉट जेएसएस ने इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, ये अपना हो गया। पब्लिक इमेजेस के अंदर ही इमेज नेम जो है अपलोड कर हो जाए, फाइल अपलोड होगी अपने, राइट। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको डेटाबेस में भी स्टोर करना है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं कि उसको ऐसे कर सकते हैं अपन कि अवेट, या फिर अपन करते हैं कॉन्स्ट न्यूज़ अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज़ डॉट क्रिएट एंड उसके अंदर अपन डेटा डालेंगे। डेटा अपन को क्या डालना है, एक तो उसका क्या कहते हैं पेलोड में अपन ऐसे डाल सकते हैं, पेलोड इमेज में नेम। तो यहाँ अपन ऐसे कर सकते हैं कि पेलोड जो अपना वैलिडेशन पास होके आ रहा है ये वाला, यहाँ पे इसमें अपन और की एंड वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे पेलोड डॉट इमेज इक्वल टू इमेज नेम। उसके बाद पेलोड डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर डॉट आईडी। यूजर आप बोले कहाँ से है, यूजर अपने जैसे अपने यहाँ से, बिकॉज प्राइवेट आउट है तो अपन को यूजर आना ही आना है, राइट। ठीक है, ये अपना होगा यूजर। अब सेम पेलोड को अपन यहाँ पास कर देते हैं, पेलोड ऐसे नहीं, डेटा को हटा के यहाँ पर सिंपल पास कर देता हूँ मैं, पेलोड, राइट। ठीक है, ये अपना हो गया। एंड यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं स्टेटस 200, मैसेज अपन ऐड करते हैं कि न्यूज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद जो भी अपनी न्यूज़ क्रिएट हुई है लेटेस्ट उसको भी अपन रिटर्न करा देते हैं, न्यूज़ अपनी होगी। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं, फाइल्स भी देख लेते हैं कितनी फाइल्स पड़ी अपने अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर अंदर जाएंगे, सिंपल अभी एक ही इमेज पड़ी है, अगर ये सक्सेस होता है तो इसमें एक और इमेज ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है, अपने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे एंड मैंने ये एचटीएमएल को हटा के एक जो नॉर्मल इमेज है उसको ले लेता हूँ, अडोनिस वाली को, या फिर अडोनिस वाली को ले लेता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद इसको मैं सेंड करता हूँ, सेंड। इसने कहता है न्यूज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो अपना इमेज अपनी हो गई है। एंड यहाँ भी देखोगे आप अपनी फाइल आ चुकी है, राइट। तो अपनी 2 होगी। डेटाबेस में डबल चेक कर लेते हैं डेटाबेस में हुआ कि नहीं हुआ। न्यूज़ पे आया, मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ भी इसने एंट्री कर दी है अपनी, राइट। तो अपनी चीज़ें सही हैं, राइट, तो सही अपनी जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, बाकी ऑल गुड अपना हो रहा है। तो अब न्यूज़ अपने स्टोर मेथड तो वर्क कर रहा है अपना। अब ठीक है, आपको क्या करना है, न्यूज़ को गेट कराना है। तो गेट कराने के लिए अपन बना लेते हैं, चलते हैं वापस से न्यूज़ कंट्रोल के अंदर इंडेक्स पे चलते हैं, राइट। यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट न्यूज़ अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज़ डॉट फाइंड मैनी, सिंपल, राइट। फाइंड मैनी अभी के लिए कोई पेजेस में भी लगाए, वो अपन बाद में लगाएंगे। रिटर्न अपन करेंगे रिटर्न रेस डॉट जेसन एंड इसमें करता हूँ स्टेटस 200 या एंड न्यूज़ ऐड करता हूँ, सिंपल। एंड चलते हैं वापस से अपने इस पे रिक्वेस्ट पे, यहाँ पे पोस्ट अपन करते हैं सिंपल गेट एंड मैं करता हूँ सेंड। इसको सेंड करूँगा तो आपने देखा न्यूज़ अपनी ऐसे आने लगी। न्यूज़ के अंदर अपने आईडी जो भी कुछ आ रहा है अपना कुछ आ रहा है, बट जैसे मैं लास्ट में बताया था कि ट्रांसफर अपन को करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर अपनी एपीआई के पब्लिक एपीआई आप दोगे किसी को तो वो बोलेगा भाई ये तो इमेज है, बट उसको तो यूआरएल चाहिए, बिकॉज फ्रंट एंड में तो अपन को सिंपल को क्या है कि इमेज में जो आ रहा है उसको इमेज टैग में दिखाना है। उसको नहीं पता आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, ऐसी यूज़ कर जो भी, उसको यूआरएल से मतलब कि आप यूआरएल दे दो, मैं उसको डिस्प्ले करा दूंगा अपनी उसमें, राइट। तो ये कैसे एक्सेस कर देंगे। अब इसको अपन एक पाथ जो एक्चुअल पाथ होगा उसका क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि लोकल उसको अपना सर्वर चल रहा है ऐप यूआरएल एंड उसके बाद पब्लिक इमेजेस के अंदर ये नाम ऐसे लगाएंगे तो अपना मिल जाएगा। बट अभी नहीं होगा, जैसा सपोज मैं अपने ब्राउज़र में एक्सेस करके देखते हैं, इसको मैं लेता हूँ, राइट। ये अपन डाल के देखते हैं लोकल होस्ट 800 स्लैश आई थिंक पब्लिक स्लैश इमेजेस एंड उसका नाम इमेजेस नाम सपोज अपनी केस में आ रहा है, ये नाम आ रहा है। तो देख लेते हैं ये देता रिटर्न करता है नहीं करता। सेंड करता हूँ मैं
तो बोला कि भाई तो गेट नहीं कर सकता बिकॉज एक्सप्रेस को अभी ऐड क्यों नहीं, बिकॉज एक्सप्रेस को हमने बताया नहीं, उसको पावर ऐड नहीं किया कि आप स्टैटिक फाइल को भी सर्व कर सकते हो, उसको कोई ऐड नहीं है कि आपको कौन सी फाइल एक्सेस करना है। तो अपन को एक्सप्रेस को ये बताना पड़ेगा कि भाई अपन ये कोड अगर आपको बता रहे हैं, कोड लिख के, लाइन लिख के कि आप अब स्टैटिक फाइल आपको गेट करना चाहे आपसे, आप दे सकते हो, राइट। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, वापस आ जाते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। तो एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी इसमें अपने काइंड ऑफ मिडिलवेयर में बोल लो, या आप मिडिलवेयर आप बोल सकते हो, या फिर आप एक पावर ऐड करना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। सर्वर जेएस में आ जाते हैं, इसमें अपन करेंगे ऐप यूज़ के अंदर, इसके ऊपर ही अपन कर लेते हैं कि ऐप डॉट यूज़, जिसमें अपन पास करेंगे कि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एंड उसके बाद पब्लिक, कि जो अपनी पब्लिक डायरेक्टरी है, पब्लिक जो अपनी पब्लिक डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी इमेज या डेटा है आप उसको ऐसे पब्लिक सर्व कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अभी अपने ऐड तो कर दिया है, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब भी नहीं दे रहा। अब पब्लिक हटा के देखता हूँ कि पब्लिक हटा के चलता है, अब इसने दे दिया। क्यों दे दिया, बिकॉज पब्लिक तो अपन ने ऐड ऑलरेडी कर रखा है, उसको बताया पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर, तो पब्लिक को अपन को यूआरएल में ऐड करने की नीड नहीं है, उसके अंदर आपको जो भी फोल्डर है कुछ चुना है तो वो आप ऐड करो। ठीक है, अब आपने कर लिया तो हो गया। आप बोलो कि आपने पहले तो पब्लिक लगा रखा है इसलिए शायद नहीं चला हुआ। ठीक है, इसको मैं हटा के देख लेता हूँ आपके सामने, इसको हटा दिया मैंने इस वाली लाइन को, एंड वापस से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब भी नहीं देगा। राइट, तो एक्सप्रेस को पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, उसको कोई आइडिया ही नहीं है। राइट, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आप स्टैटिक फाइल आप ऐसे सर्व कर सकते हो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो भी है। पब्लिक के अंदर सपोज आपकी और कोई भी डायरेक्टरी बनाना चाहते हो जहाँ से आपको लगता है कि यूजर कोई यूआरएल के थ्रू वो पार्ट डाले तो मैं उसको सर्व कर सकूं, तो आप उसका नाम भी यहाँ दे सकते हो। अभी अपनी केस में पब्लिक है तो अपने पब्लिक ऐड कर दिया, वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अपना हो गया। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, ये जो यूआरएल आ रहा है, ये वाला यूआरएल, इसको अपन को जो रेस्पॉन्स अपन ले रहे थे यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ दिस नेम अपन को ये यूआरएल पास करना है। राइट, ये यूआरएल पास करना है। वो कैसे कर सकते हैं, उसको अपन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा डेटा को अपने को। राइट, ठीक है, वो अपन कर लेते हैं। पहले चलते हैं अपने यहाँ पे एंड आई थिंक कोड एडिटर पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे अपन एक फोल्डर और बना लेते हैं ट्रांसफॉर्मर नाम से, या फिर आप बोल लो ट्रांसफॉर्म ही बोलेंगे बिकॉज अपन किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं। राइट, ठीक है, अपना फोल्डर अपन बना लेता हूँ मैं, पब्लिक के अंदर नहीं चाहिए मुझे, चाहिए न्यू फोल्डर ट्रांसफॉर्म, या ट्रांसफॉर्मर बोल लो, ट्रांसफॉर्म ही बोल देते हैं। राइट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसके अंदर कर देते हैं न्यूज़ एपीआई ट्रांसफॉर्म डॉट जेएस। यहाँ अपन क्लास डालते हैं, क्लास न्यूज़ एपीआई ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पर एक मेथड डालते हैं स्टैटिक, जिसका नाम रखते हैं कि ट्रांसफॉर्म, जिसमें अपन पास करेंगे कि डेटा, कि आप जो भी डेटा आप पास कर रहे हो, सिंपल एक ही चीज़ पास कर रहे हो, सिंपल मीन्स नॉट डेटा, अपन करते हैं न्यूज़ आप जो पास कर रहे हो, न्यूज़, एंड यहाँ सिंपल आपको रिटर्न करके ऐसे भेजना है उसको ऑब्जेक्ट की, कि उसमें न्यूज़ में क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए अपने को। ठीक है, न्यूज़ डॉट आईडी हो गया अपना। उसके बाद डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, और क्या क्या है अपने को, टाइटल है। राइट, उसको आप चाहिए कि टाइटल के लिए मुझे और कुछ चाहिए कि हेडिंग दे देता हूँ, देना चाहे मुझे टाइटल, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, बिकॉज अभी तो क्या है कि सिंपल टाइटल जो है टाइटल ही आ रहा है। आप चाहिए कि मुझे चीज़ क्या है वो उसको हेडिंग देनी है, तो आप ऐसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। हेडिंग हो गया, उसके बाद आपको चाहिए कि कंटेंट, आप चाहते हो कंटेंट को मैं देना चाहता हूँ कि न्यूज़, तो आप ऐसे भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए कि इमेज, बिकॉज इमेज के लिए अपने बेसिकली ट्रांसफॉर्म बनाया था, इमेज कर लेता हूँ, बट इमेज अपन को ऐसे नहीं करनी। अब इसको अपन को उसका पूरा यूआरएल देना है। यूआरएल कैसे दे सकते हैं, इसलिए अपने एक मेथड बना लेते हैं हेल्पर नाम से। ईएनवी भी चेक कर लेते हैं अपने ऐप यूआरएल करके लिया है, यहाँ पे नहीं लिया, ऐप यूआरएल नहीं लिया, तो अपन कर लेते हैं कि ऐप नॉट स्मॉल में कैपिटल में ऐप यूआरएल इक्वल टू HTTP, जो अभी करंट अपन जिसमें अपनी सर्वर वर्किंग है। अगर आप इसको डिप्लॉय करोगे सर्वर पे तो मेक श्योर आप इसको उस जो आपका यूआरएल लाइव है उससे आप चेंज कर दो। राइट, अभी अपना ऐप यूआरएल 8000 ये वाला, राइट, लोकल होस्ट 8000 जो अपना सर्वर रनिंग है। ठीक है, वापस से हेल्प मेथड में आ जाते हैं। यहाँ पर एक मेथड डालते हैं कॉन्स्ट गेट इमेज यूआरएल, जिसमें आप सिंपल यूजर से पास करवाएंगे कि आप भाई आप इमेज पास कर दो, उसका नाम मीन्स इमेज नेम img नेम, आप उनको रिटर्न कर देंगे हम आपको एक उसका पूरा यूआरएल। राइट, ताकि यूजर सिंपल उसको हिट करे, इमेज को गेट कर ले। इसके लिए अपन बैकटिस का यूज कर लेते हैं। अपन क्या क्या चाहिए, पहले तो process.env.app_url, उसके बाद अपन को चाहिए
इमेजेस, बिकॉज अपने इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर ही पब्लिक के अंदर ऐड की थी। पब्लिक तो अपने को ऐड करना नहीं है, आपको ये तो क्लियर है कि हमने पब्लिक अपने वहाँ पास कर दिया था एक्सपेजेस में कि आप इस फोल्डर के अंदर आपको जो करना है। एंड उसके बाद अपने को ऐड करना है इस इमेज का नेम, इमेज नेम, ठीक है। ये अपना होगा गेट इमेज यूआरएल, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं ट्रांसफर एपीआई के अंदर। इंस्टेड ऑफ दिस अपन करेंगे कि गेट इमेज यूआरएल है, इसके अंदर अपने उसका इमेज नेम पास कर देंगे एंड यहाँ पे .js लगाना ना बोलें। अभी के लिए अपन ऐसे रखते हैं इसको। इसको देखते हैं कि कैसे अपन कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट अ डिफॉल्ट एंड न्यूज़ ट्रांसफॉर्म, न्यूज़ पे ट्रांसफॉर्मेट, ये अपन कर दिया, ठीक है। वापस से आया था न्यूज़ कंट्रोल के अंदर। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब भी आप बोलोगे कि भाई आपने यहाँ पे तो सिंपल एक ही न्यूज़ का ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे जो आ रही है वो ऐसे एरे आ रही है, ना कि सिंपल एक ऑब्जेक्ट, न्यूज़ का ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो अपन को यहाँ अपन मैप लूप लगा के वो करना पड़ेगा, राइट। वो कैसे करना पड़ेगा अपने को, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल कॉन्स्ट न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वल टू न्यूज़, जो अपना ऊपर आया है न्यूज़ स्कैनिंग कर देते हैं। अगर सम टाइम बिकॉज क्या होता है कि न्यूज़ भी एम्प्टी एरे आ सकती है, कोई न्यूज़ है ही नहीं। सब वैसे तो होगा नहीं पॉसिबल, बिकॉज आप ए पे जब ही लाइव करोगे, जब आप कुछ डेटा हो, आप ऐसा नहीं न्यूज़ कोई है नहीं, आपने ए पे पब्लिक कर दी कि भैया न्यूज़ गेट कर लो, आप ऐसा तो करोगे नहीं। बट तब भी अपन एक सेफ हैंड लेके चलते कि अगर न्यूज़ एम्प्टी ना हो तभी ये वाला चीज़ें हो मैप। उससे अपन करेंगे कि यहाँ से अब वो करेगा कि आइटम पास करेगा। आइटम क्या होगा, न्यूज़ का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। वो अपन को कहाँ पास करना है, न्यूज़ ये पे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म एंड इसके बाद अपन को यहाँ पास कर देना जो भी आइटम वो आ रहा है, राइट। यहाँ पे डबल चेक कर लेते हैं, .js लगा दिया है, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस न्यूज़ अपन यहाँ पास करेंगे न्यूज़ के अंदर ये वाला न्यूज़ ट्रांसफॉर्म, राइट, सिंपल। अब ट्राई करके चेक करते हैं एंड सेंड करता हूँ मैं क्लिक। अभी देखो क्रिएटेड डाटा जो भी आ रहे हैं अभी वो आना नहीं आएंगे, आप देखना। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, सेंड करता हूँ। अब देखा आपने हेडिंग आ रहा है, टाइटल जगह न्यूज़, जो भी अपना कंटेंट था वो ऐसा आ रहा है एंड इमेज अपना ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब सिंपल इसको क्या करना है फ्रंट एंड में, इसको मीन्स इसको ही दिखा ले, इसको मैं कॉपी कर लूँ एंड इसको मैं हिट भी कर दूँ यहाँ पे न्यू टैब खोल के, तो अपना ओपन हो जाएगा। इसको कोई वो नहीं है कि ऐसे उनको सिंपल उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने फ्रंट एंड में इमेज टैग जो होगा उसमें सिंपल उसको जो भी लूप रेस्पॉन्स हिट करेगा तो उसको इमेज ही गेट करने दिखानी है, सिंपल, ठीक है। ये अपना हो गया। अब ट्रांसफॉर्म की क्या है, आपको इसका ड्रॉबैक भी बता दूं। मेक श्योर कि आप ट्रांसफॉर्म तभी लगाओ जब आपके पास स्मॉल डेटा हो। ऐसा नहीं आपने एक साथ न्यूज़ से फैच कर लिया, आपके पास डेटा वैसे लाख न्यूज़ पड़ी हैं, 1 लाख 2 लाख जो भी, आपने सारी फैच कर ली एंड फिर आपने ट्रांसफॉर्म करने हिट कर दिया, तो ये आपके ऐप में बहुत स्लो डाउन कर देता है। बिकॉज आपको एक या जो भी जितना काउंट होगा उतनी बार लूप हिट होगा, राइट। जितने देर लूप हिट होगा तो ऑब्वियस बात है आईपी रेस्पॉन्स हमेशा डिले लगेगा। अब आपके पास 20-100 तक डेटा है तो आप इजीली इसको यूज करते हो, बिकॉज अपने प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं, 20 टाइम ट्रेड करना उनको ज़्यादा बड़ी बात है होती नहीं, राइट। तो यह इसलिए अपने यहाँ पैजिनेशन यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट, ठीक है। ये अपना होगा। इसके बाद थोड़ी ऐसा करते हैं न्यूज़ और ऐड कर लेते हैं तब तक, ताकि आपको पैजिनेशन के लिए डेटा अपने पास मिल जाए, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ कर देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ नॉट यहाँ हेयर, आई थिंक फॉर्म, इसको मैं यहाँ करता हूँ फॉर्म के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ 2 तो कर देते हैं। हे अनदर ब्रेकिंग न्यूज़ इन अलीगढ़, बिकॉज आई एम फ्रॉम अलीगढ़। एंड इसके बाद इमेज भी दूसरी ले लेते हैं अपन, सपोज इमेज ले लेते हैं इस बार JS वाली, राइट, ठीक है। ये ले लिया अपन ने एंड सेंड कर दिया मैंने, अपनी होगी। रेस्पॉन्स आया, हाँ सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। इसमें कड़ाके की पड़ रही है ठंड, अपन न्यूज़ लिख लेते हैं, कड़ाके की पड़ रही है ठंड तो घर पर रहें, सिंपल इतना ही हेडिंग रख लेते हैं एंड इसके बाद कर रखें तो कृपा करके घर पर रहें, सिंपल। ये भी अपना इमेज आपको जैसी रहने देता है अपन को, आप समझ गए राइट पॉइंट। इसको 2-3 बार मैं क्लिक और कर देता हूँ, सिंपल। एंड गेट करके ट्राई करते हैं एंड अब देखते हैं कितना डेटा आ रहा है अपने पास। सेंड करा तो अपने पास इतना डेटा आ रहा है, राइट, ठीक है। हेडिंग एंड न्यूज़ जो भी इमेज उसका जो भी है आने लग गया, ठीक है। अब इसमें क्रिएटेड ऐप जो भी अपन को ऐड करना है वो भी अपन ऐड कर लेते हैं पर ट्रांसफर अपनी API में अंदर, ठीक है। यहाँ अपन कर रहा किया क्रिएटेड ऐड भी दे दो भैया आप हमको, जो मिल जाएगा इमेज डॉट क्रिएटेड ऐड से एंड सेम फॉर अपडेटेड की नीड नहीं है, अपन क्रिएटेड ऐड ही सही है। सेंड करते हैं तो आई थिंक इसने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। इसको इमेज इज नॉट डिफाइंड, एक बार देख लेते हैं। इमेज नहीं चाहिए अपन को, चाहिए न्यूज़ भाई, न्यूज़। न्यूज़ सेव करा,
सेंड करा, अब ये भी हैप्पी हो गया कि हाँ आपके डेटा अपना आ रहा है, ठीक है। ये डेटा हो गया। अब उसके बाद हमको चाहिए कि भाई ठीक है, अब इसका जो न्यूज़ का जो एंकर है या जिसने न्यूज़ लिखी है, हमको उसका भी डेटा चाहिए, ताकि जब अपन न्यूज़ दिखाएं, उसका कार्ड दिखाएं, उसका रिपोर्टर का नाम भी दिखा दें कि हाँ इस रिपोर्टर ने ये न्यूज़ ऐड करी है। तो अपन को यूज़र का डेटा भी चाहिए होगा, ठीक है, वो भी अपन ले लेते हैं यहाँ से। फाइंड मैनी, इसमें सिंपल मैं करता हूँ इंक्लूड। इंक्लूड क्या करना है मुझे, यूज़र, राइट, यूज़र, एंड इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो यूज़र भी ऐड कर देगा, राइट। बट अभी नहीं दिखेगा, अभी इसमें सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ न्यूज़ ही रिटर्न कराता हूँ, ट्रांसफॉर्म नहीं कराता हूँ अभी के लिए। एंड सेंड करूँगा तो अभी अपना यूज़र का डेटा भी सारा कुछ आने लग गया, राइट। पर यूज़र के डेटा में आपको चाहिए क्या, कैसे, उसका नेम चाहिए एंड उसका प्रोफाइल इमेज चाहिए, बाकी आईडी, बस, इससे ज़्यादा आपको और कुछ चाहिए भी नहीं हो, बाकी पासवर्ड इसको अपनी नीड है भी नहीं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको और फिल्टर कर लेते हैं, ट्रू की जगह अपन इसको और एक ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं कि सिलेक्ट, अपने को भाई आईडी तो चाहिए, सिंपल आईडी चाहिए, एंड उसके बाद नेम चाहिए ट्रू, एंड उसके बाद आपको प्रोफाइल ही चाहिए। आप बोलोगे तो सर ठीक है, अब यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, आप ये अपन ट्रांसफर एपीआई में कंट्रोल कर सकते थे, उसको अपन ऐड ही नहीं करते ट्रांसफर एपीआई में, तो आता ही नहीं। बिकॉज सपोज मैंने ये कर दिया, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कराऊँ न्यूज़ ट्रांसफॉर्म, तो कुछ भी डेटा आ रहा हो वो डेटा वही रिटर्न करेगा जो अपन ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया है, राइट। तो आप बोलोगे आप ये चीज़ लिखने की जरूरत है नहीं, अपन यहाँ भी इसको मैनेज कर सकते थे। तो ये भी तरीका है, बट सिंपल क्या है कि हमेशा एचक्यूएल से आप वही डेटा लेके आओ जिसकी आपको नीड है। अगर आपको सपोज अपने केस में पासवर्ड की डेटा यूजर नीड ही नहीं है, वो फालतू में, एक तो क्या है डेटा जो भी यूजर एपीआई को हिट करेगा, एक तो डेटाबेस की कॉस्ट बढ़ा रहा है अपने की, उसका जो नेट यूज़ कर रहा है उसकी कॉस्ट आ रहा है, बिकॉज जितना डेटा होगा उतनी आपको ज़्यादा डेटा लगेगा गेट करने में, और अब जो क्वेरी है वो भी स्लो होगी, बिकॉज डेटा माइस्क्यूएल भी जितने पिक को फील्ड करने की, मतलब पिक करने की नीड होगी, राइट। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको जो फील्ड की नीड है सिर्फ उन्हीं को पिक करो आप माइस्क्यूएल से, ताकि आपकी क्वेरी फास्ट हो, आपके सोर्स कम यूजेस हो, एंड यूजर का डेटा भी कम यूजेस हो, उसको जल्दी एपीआई से रेस्पॉन्स मिल जाए, सिंपल, राइट। ठीक है, अब तो सब बोलोगे ये तो हो गया ज्ञान, अब बताओ हमको यूजर डेटा भी कैसे गेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, एंड अपन यहाँ कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूजर। यूजर की जगह पर कर लेते हैं कि रिपोर्टर कर लेते हैं, रिपोर्टर अपन ऐसे पास करेंगे रिपोर्टर, एंड इसमें अपन उसका नेम चाहिए अपने को, नेम कैसे मिल सकता है, न्यूज़, चैन कर लेता हूँ, चैनिंग में यूज़र नॉट नेम, एंड सेम उसके बाद मैं कर लेता हूँ उसका नेम, जो अपने यहाँ सिंपल आईडी कर लेता हूँ, पहले आईडी, नेम हो गया, एंड उसके बाद उसकी प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल, राइट, सिंपल। ये अपना कर दिया, रिपोर्टर अपना हो गया, एंड इसको ट्राई करते हैं, सेंड करता हूँ मैं। अब देखा अपने रिपोर्टर का डेटा भी आने लग गया कि इस रिपोर्टर ने ये न्यूज़ ऐड की है, राइट, उसका प्रोफाइल इमेज भी आ गया। अब बोलोगे बात तो भाई आपको ये भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रंट एंड वाला क्या जाने कि कहाँ से मुझे यूआरएल बनाना है इसको, तो आपको यहाँ भी ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। बट यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर प्रोफाइल इमेज हो तभी गेट इमेज यूआरएल वो दे, बिकॉज ये प्रोफाइल अपने केस में क्या, ये नल भी हो सकती है, राइट, नल भी हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे कि अगर प्रोफाइल इमेज इज नॉट इक्वल टू नल हो, तब अपने को क्या करना है, गेट इमेज वाले वाला कॉपी कर लेता हूँ, यानी यहाँ पास कर देता हूँ, इसकी जगह अपन कर देते हैं न्यूज़ यूजर प्रोफाइल, ये वाला चीज़, एंड अगर नल होती है तो यहाँ सिंपल नल रिटर्न कर देना है कि है ही नहीं ऑथर की इमेज, ऑथर हमारा ब्लैंक है। नल की अब नल रिटर्न नहीं करना है, तो आपको लगता है कि मैं नल रिटर्न नहीं करना अगर फ्रंट एंड है, बिकॉज उसको दिखाना यूजर को आप उसकी रिक्वायरमेंट, तो आप सिंपल यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। सपोज कोई डिफॉल्ट अवतार अवतार यूजर अवतार इमेज, राइट, ऐसे करोगे आप, कोई भी आप अवतार ले लिया आपने, सपोज मुझे ये रिटर्न करना, अगर किसी अब उसकी रिपोर्टर की इमेज नहीं है तो सिंपल मुझे इसका ये वाली इमेज रिटर्न करनी है, इसका यूआई रिटर्न करना है, तो वो कैसे कर सकते हो, या तो उसको सेव कर लो लोकली, आप लोकली सेव नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आप इसका ऐसे यूआर भी पास करते हो, आप करोगे कॉपी इमेज एड्रेस करके देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे सेव करूँगा मैं, हाँ, तो अब ये वाला यूआर भी सिंपल पास कर सकते हो अपने उसके अंदर नल की जगह, कि आप अगर एंग रिपोर्टर ना हो तो आप इस यूआर से कोई भी डिफ़ॉल्ट आप गेट कर सकते हो। बट मेरा ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करना चाहो तो मेक श्योर उस इमेज को डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी के अंदर ही रख लो, पब्लिक के अंदर, उसका पाथ दो। वो समटाइम अपन दूसरी थर्ड पार्टी पे अपन डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज समटाइम सपोज इसकी इमेज ये साइड डाउन है तो उसका तो कुछ जाएगा नहीं, इसलिए अपन मेक श्योर आप खुद की डाउनलोड करके उसका पाथ दो, राइट, ठीक है, ये अपना हो गया। दुआ सेव कर ले तो अपनी ई पे अपनी वर्किंग है, तो अपने ये कुछ अपना हो गया। अब इसमें लगाते हैं पेजिनेशन, पेजिंग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे न्यूज़ कंट्रोल के अंदर आते हैं, पेजिनेशन में सिंपल ऑफसेट पेजिंग लगाएंगे। इसमें दो टाइप के पेजिनेशन होते हैं, एक तो अपना ऑफसेट जो मेजरली आप वही यूज़ देखोगे जिसमें अपन न्यू
पेज का कितने पेज काउंट है, 1 2 3 जैसे पेजिनेशन नीचे देखते हो। एक दूसरा होता है इनफाइनाइट कर्सर पेजिनेशन, जो अपन यूज करते हैं लार्ज डेटा सेट के लिए, जैसे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप स्क्रॉल करते रहते हो या टिकटॉक यूज करते हो, तो आपको ऐसे कोई नीचे पेजिनेशन नहीं दिखता, बट हाँ जैसे जैसे आप एंड में जाते हो वो लोडिंग इंडिकेटर आता है और डेटा लोड कर देता है आपकी फीड में, राइट, वो होता है। एंड वो मोर परफॉर्मेंट भी होता है ऑफसेट पेजिनेशन से, राइट। इसका मैंने आपको बता रखा है, आई थिंक अपनी इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग वाली वीडियो में, जहाँ मैं अपने नेक्स्ट ईयर लावर का यूज़ करके अपने इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग बनाया था अपने ऐप में, राइट। तो आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, आप चेकआउट कर सकते हो उसको, राइट। तो इसमें अपन को चाहिए पहले पेज चाहिए होगी, इसकी लिमिट भी चाहिए होगी कि आपको कितना कौन सा पेज पे स्विच करना है, उसकी लिमिट एक पेज पे कितने आपको आइटम चाहिए, राइट। तो ठीक है, वो गेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट पेज इक्वल टू अपन कर सकते हैं यहाँ पे कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, बिकॉज क्वेश्चन में अपन ऐसे क्वेरी पैरामीटर पास करने वाले हैं, तो अपन एक्सपेजेस में क्वेरी से उसको गेट करेंगे। डॉट पेज हो या फिर वन हो, अगर नहीं पास करता तो वन हो, सेम अपन इसको अप्लाई करेंगे लिमिट के लिए, उसकी लिमिट एंड इसकी लिमिट बाय डिफॉल्ट 10 हो, राइट। अभी 10 नहीं है रिकॉर्ड, अभी सिंपल एक ही कर देता हूँ ताकि अपन को पेजिनेशन दिख पाए, राइट। अब क्या होता है कि ये चीज़ आती है, ये आती है अपनी ऐसे स्ट्रिंग, अपन उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रिज्मा में अपना क्या है कि स्क्रिप्ट टेक जो भी लेता है वो ऐसे नंबर लेता है, राइट। ठीक है, इन दोनों को अपन ऐसे नंबर कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर, इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे नंबर में, एंड सेम फॉर नंबर यहाँ पे अपन करेंगे एंड यहाँ पे, राइट। लिमिट अपना हो गया। उसके बाद थोड़ी और इसको अपन कर लेते हैं कि सपोज यूजर ने पेज पास कर दिया कि काइंड ऑफ 0 पास कर दिया, तो अपन करने लगाते हैं कि पेज इज लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो इस केस में अपन को क्या करना है कि बिकॉज 0 तो पेज है नहीं, तो इसमें सिंपल पेज को दोबारा अपन को कर देना है इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन लगाते हैं इफ कि लिमिट लेस देन इक्वल टू 0 हो, या फिर यूजर ने चाहे कि एक बार में मुझे 1000 न्यूज़ दे दो। अपन ऐसा तो करने नहीं देंगे, बिकॉज 1000 न्यूज़ एक बार जो रिक्वेस्ट करा तो ऑब्वियस बात है सर्वर पर लोड पड़ेगा फालतू का। तो अपन कहेंगे अगर लिमिट ग्रेटर देन 100 हो, तो इस केस में भी सिंपल लिमिट की जो डिफॉल्ट लिमिट है वो सेट हो जाए इक्वल टू 10 हो जाए, सिंपल, राइट। 10 हो जाए, अभी अपने 1 कर रखा है, अभी इसको 10 करते हैं, आपने 10 या 15 या 20 आपको जो भी रखना है पर पेज दिखाना है, अभी एक रख देते हैं बिकॉज अपने पास सिंपल अभी 6 ही रिकॉर्ड, अगर 10 कर देंगे तो पेजेस आपको दिखाई नहीं पाऊंगा मैं, राइट। ठीक है, इसलिए मैंने एक कर रखा है, बाकी आप 10 या 15 मान के चलो। उसके बाद अपन को अब लॉजिक लगना कि स्किप कितने रिकॉर्ड करने, ऑफसेट में दो चीज़ होती हैं, तो टेक कितने रिकॉर्ड आपको लेने हैं एंड कितने स्किप करने हैं, राइट, ताकि डुप्लीकेट ना हो। सपोज आप स्किप ही नहीं करोगे तो हर बार वो सेम ही 10 रिकॉर्ड देता जाएगा राइट। आपको स्किप का लॉजिक लिखना है, तो लिखेंगे कॉन्स्ट स्किप इक्वल टू, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है कि पेज जो अपना पेज है -1 इंटू लिमिट। आप लोग इसको एक्सप्लेन समझ नहीं आया, समझाता हूँ इसको। पेज अब सपोज फर्स्ट पेज पे यूजर आया कि सपोज ये वाला यूजर है जिसका पहला पेज ही यूज कर रहा है, पेज 1 -1 0 हो गया इंटू 0 में किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो मीन्स अपन को इस केस में फर्स्ट पेज में स्किप कुछ नहीं करना है, अपने को जो पहले के 10 रिकॉर्ड है वो रिटर्न करना है, ठीक है। यूजर दूसरे पेज पे आया और 2 - 1 कितना हुआ, बचेगा 1 इंटू लिमिट सपोज 10 है अपनी, तो 10। अब इस केस से हम लोग कितने स्किप करने, 10, सेम 3 आएगा, 3 - 1 2 बचा, 2 इंटू लिमिट जो भी आपकी लिमिट है उतने रिकॉर्ड वो स्किप कर देगा। तो सिंपल ऐसे अपना पेज के ऑफसेट वर्क करता है। यहाँ अपन लॉजिक लिखते हैं कि टेक करो, आप कितने टेक लेने हैं आपको, लिमिट जो इतनी अपनी लिमिट है, उसके बाद जो स्किप है कितने स्किप करने हैं, जो भी अपना स्किप अपना फॉर्मूला लगाए अपन को वो इतने स्किप करने हैं, सिंपल इतने स्किप करने हैं। ये अपना होगा, इसको सेव करते हैं। उसके बाद अपन मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे डेटा में कि और चीज़ें भी हो, कितने टोटल पेजेस हैं, अभी कौन सा करंट पेज है वो रिटर्न करना चाहता हूँ। तो टोटल पेज काउंट करते हैं, कॉन्स्ट टोटल न्यूज़ इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज़ डॉट काउंट। ये है जितने भी डेटाबेस में न्यूज़ है उनका काउंट दे देगा। यहाँ अपन कर देंगे कॉन्स्ट टोटल पेजेस इक्वल टू मैथ डॉट सील मीन्स नॉट CBRT, सील मीन्स ऊपर वाला, इसमें दो होते हैं, मैथ फ्लोर सील एंड हाँ राउंड, मैथ राउंड जो राउंड कर देता है बेस लुक, अपन 3 मिस होगा, अपन सील यूज करने वाले हैं इसमें, सील। एंड उसके बाद अपन पास करेंगे एक मिड नोट पास करेंगे, इसमें करेंगे टोटल न्यूजेस डिवाइडेड बाय टोटल जो भी अपना पेज है अपना, राइट, कि अभी जो पेज है उसको डिवाइड करोगे तो अपन को टोटल पेजेस मिल जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक, नॉट पेजेस। आई थिंक इसमें डिवाइड करेंगे अपन, आई थिंक यहाँ अपन को लिमिट लगानी पड़ेगी, यहाँ अपन पास करेंगे लिमिट, राइट, कि तभी लिमिट से अपन को आएगा, बिकॉज लिमिट सपोज 100 रिकॉर्ड है, फर्स्ट पेज पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड ही अपन को यूजर को रिटर्न कर रहे हैं, तो लिमिट टोटल न्यूज जितनी डिवाइड बाय लिमिट जो भी है, तो टोटल 10 पेज ही होंगे इसके, तो अपन ऐसे टोटल पेजेस भी निकाल सकते हैं। एंड इसको अपन पास करेंगे मेटा डेटा के अंदर, डेटा
ताकि जो फ्रंट एंड पे अपना जो भी इंजीनियर बैठा है अपना का खुद ही आप हैंडल कर रहे हो फ्रंट एंड, तो आपको जहाँ वहाँ पेजिनेशन आप दिखा सकते हो उसके इसके बेसिस पे, राइट। तो क्या करते हैं कि टोटल पेजेस हो गया एंड करंट पेज कौन सा है, करंट पेज यहाँ पास कर देंगे पेज है, उसके बाद करंट लिमिट एंड लिमिट अपन पास कर देंगे जो भी अपनी लिमिट है अभी, राइट। तो ये अपना मेटा डेटा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पेजिनेशन के अंदर अपने एपीआई के अंदर। अभी टोटल 6 रिकॉर्ड दे रहा है, अभी को मैं सेंड करता हूँ सिंपल एक रिकॉर्ड देगा, बिकॉज अपने पास 6 एक ही का अपनी लिमिट लगा रखी है, 6 रिकॉर्ड है, तो टोटल पेज कितने होगी 6। अब यहाँ पर पास करेंगे कि पेज इक्वल टू 2, तो देखना दूसरा रिकॉर्ड आएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ 2 आ गया। सेम अपन करेंगे 3, तो 3 आ जाएगा एंड सेम 4, तो 4 आ जाएगा, 4 वाला पेज आ जाएगा, राइट। तो अपने अपना पेजिनेशन अपना सक्सेसफुल अपने लगा लिया, राइट। ठीक है, ये अपना हो गया, पेजिनेशन भी अपना हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। अगर नहीं भी आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यू, राइट। एंड इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपने इंडेक्स हो गया, स्टोर हो गया, और अपन को करना है कि इसको अपडेट भी करना है यूज को, या शो भी कराना है, सिंपल शो कराना है इसको, पहले शो वाला देख लेना ईजी होगा। तो यहाँ पर सिंपल पहले करेंगे आईडी गेट करेंगे, बिकॉज जो अपनी ep.js फाइल थी इसमें अपने गेट में आईडी अपन ऐसे पास कराएंगे, आपको कौन से पर्टिकुलर न्यूज आपको देखनी है, तो उसकी आईडी आप पास करनी पड़ेगी यूजर को, ठीक है। ये पब्लिक राउट ही होने वाला है, ठीक है। तो उसमें करते हैं कॉन्स्ट आईडी अपन ऐसे ले लेते हैं, यानी यहाँ अपन करते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, एंड यहाँ करते हैं कॉन्स्ट न्यूज इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज डॉट फाइंड यूनिक, बिकॉज आईडी अपनी यूनिक है, प्राइमरी की है। इसमें अपन करेंगे वेयर, इसको अपनी जो आईडी है उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी आप क्वेरी पैरामीटर इसमें आता है वो ऐसे स्ट्रिंग आता है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न कर देगा न्यूज़, और अपन को न्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, और इसके अलावा अपन को यूजर भी चाहिए कौन से ऑथर ने कराया, ठीक है। अपन यहाँ कर देते हैं इंक्लूड यूजर, एंड सेम अपन यहाँ कर देंगे सिलेक्ट, तुम क्या क्या सिलेक्ट कराना है, उसकी आईडी चाहिए ट्रू, एंड सेम उसका नेम चाहिए, ठीक है, ट्रू, एंड उसका बाद उसका आई थिंक प्रोफाइल चाहिए, ये भी अपन ट्रू करा देते हैं, ठीक है। अब इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न res डॉट जेसन, स्टेटस अपन करते हैं 200, एंड जो न्यूज़ है अपन इसमें अपना पास करेंगे न्यूज़ एपीआई ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म, इसमें अपन पास कर देंगे जो न्यूज़ अपने पास आई है, राइट, ठीक है। जो न्यूज़ अपने पास आई अपने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं अपन हिट करा के कि सिंपल एपीआई न्यूज़ मैं करता हूँ कि /4 करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, तो अपनी 4 वाली न्यूज़ अपने आने लगी। अपन 10 करके देखते हैं तो अपना कोड फटता है, क्या करता है ये, हाँ, तो कोड अपना फट जाएगा, राइट। क्यों फटा, बिकॉज अपने क्या करा है कि 10 नाम से तो कोई न्यूज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है अपने उसमें, बट अपने यहाँ क्या करा है कि डायरेक्ट न्यूज़ पास करा दी कि अब हो गया, सो डेटा होगा ही होगा। तो अपने कंडीशन लगानी है सिंपल कि इफ़, या ऐसे कर सकते हैं कॉन्स्ट ट्रांसफॉर्म न्यूज़ इक्वल टू, अगर न्यूज़ होती है तो अपने को ये वाली कंडीशन ऐड करनी है, मीन्स करना है, नहीं तो अपने को नल ऐड कर देना है, सिंपल। एंड इसको अपन को ऐसे यहाँ पास करा देते हैं। अब देखते हैं कि वर्किंग होता है या नहीं होता, सेंड करता हूँ मैं, अब से नल कर दिया कि न्यूज़ इस नाम से कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आप मैं 1 करूँगा तो अपना जो भी था वो ऐड कर देगा। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं, अपन कैसे नो कंडीशनल बेसिस कैसे अपन को मेक श्योर जब भी आप बनाते हो हमेशा खुद अपने एंड से टेस्टिंग करने का ट्राई करो कि ये मैं बना तो दिया है, सपोज आप केस सोचो कि यूज़र क्या कर सकता है, ताकि अपना कोड फटने के चांसेस उतने आप पे फिर कम हो जाएंगे, राइट, ठीक है। यहाँ भी अपन ट्राई कैच लगा देते हैं, बिकॉज ट्राई कैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी चाहती यूजर को जो अपने सर्वर के एक्चुअल एरर है जो भी है वो एक काइंड ऑफ बल्गर एरर जाए, मीन्स कि यूजर घबरा जाए कि भाई ये क्या हो गया। अपन जो एरर दिखाना चाहते हैं उसको सेंड करना चाहते हैं सिर्फ वो ही जाए। रिटर्न करेंगे यहाँ से अपन रिटर्न res डॉट स्टेटस अपन दे देंगे 500, बिकॉज अपनी कोड फट गया, सर्वर अपना क्लोज हो गया। मैं नॉट क्लोज हो, नोड मोड अपन यूज़ करेंगे तो बार बार रिस्टार्ट कर देगा वो, कि अपना सर्वर कोड फट गया। सिंपल बेसिक चीज़ यही है जेसन, एंड मैसेज अपन पास कर देंगे भैया समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, राइट, ठीक है। ये अपना हो गया। अब बच्चा अपडेट एंड डिलीट का भी पहले कर लेते हैं, बिकॉज डिलीट का इजी भी होता है, एंड ये पहले अपडेट का ही कर लेते हैं जो बड़ा है, पहले उसको कर लेते हैं। इसमें अपन को आईडी जो जरूरत पड़ेगी, आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, राइट, सिंपल आईडी, एंड ये भी अपना प्राइवेट आउट होने वाला है, तो अपन करेंगे कॉन्स्ट यूजर
इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, अपना ये हो गया, ठीक है। अब सिंपल अपन पहले क्या करते हैं, इसमें अपन डेटा को फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन आईडी, राइट। तो करते हैं कॉन्स्ट न्यूज़ इक्वल टू अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज़ डॉट फाइंड यूनिक, जिसमें अपन वेयर में पास करेंगे। सिंपल, आपको पता होगा आईडी को अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे नंबर में, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो ऐसे स्ट्रिंग आती है, ठीक है। आईडी अपने करा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इसको और सिक्योर करने के लिए। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि सपोज मैं कंडीशन लगाएंगे इफ़ की जो आईडी आ रही है या फिर जो यूजर है जो इस राउट को अभी एक्सेस कर रहा है, यूजर डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू जो न्यूज़ डॉट यूजर आई डी हो, तो अपन सिंपल यहाँ से कर देना रिटर्न रेस डॉट स्टेटस। अभी इसको समझाऊंगा मैं क्यों करा 400 एंड जेसन में कर दूंगा कि मैसेज अनऑथोराइज्ड। आप बोलो दूसरा अनऑथराइज्ड क्यों, बिकॉज आपने अपने एपीआई डिफाइन किए तो ये अपना पुट अपना प्राइवेट आउट होने होगा, राइट। ऑथ मटेरियल लगा दिया तो इसमें अनऑथराइज का तो होगा ही नहीं सकता। बड़ा केस बना दो, क्या केस हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल कि दो यूजर है, राइट। ये किसी जो पोस्ट ऐड करा है वो उसने ऐड करा है कि एक्स यूजर ने, सपोज उसका नाम राम है एंड दूसरे ने जो दूसरा यूजर है उसका नाम श्याम है, पर दूसरे की कोई पोस्ट नहीं है, वो सिंपल वो क्या है काइंड ऑफ हैकर है, उसने लॉग इन कर लिया, सिस्टम सब कुछ कर लिया। बट एज यू नो जब भी वो यूजर उसने ये पे हिट करे पब्लिक ये पे अपनी काइंड ऑफ ये अपनी पे पब्लिक है, उसको पता है कि आईडी अपनी इंटीजर है, तो इजीली गैसे वाला है कि सपोज अभी एक है तो सब क्या लगता है कि नेक्स्ट आईडी का 2 होगा या फिर उसके 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है उसका आईडी। तो इसको अपडेट करने के लिए आईडी ही चाहिए, सिंपल पुट आईडी, पर उसके बाद टोकन भी है बिकॉज अपने सिस्टम पे साइन अप भी रजिस्टर्ड है वो। तो अपने कंडीशन लगाई कि जो यूजर है आईडी है मीन जिससे वो रिक्वेस्ट आ रही है उस यूजर की आईडी है जो भी है, अगर वो न्यूज़ डॉट यूजर आईडी में जिसने यूज क्रिएट करी हो न्यूज़ वो बड़ा दोनों सेम नहीं है, तो उस केस में अनऑथराइज कर दो कि भाई आप मीन्स वैलिड बंदे नहीं हो जिसने न्यूज़ को अपडेट कर सकते हो, बिकॉज न्यूज़ को अपडेट वही कर सकता है जिसने उसको क्रिएट करा हो, या डिलीट वही कर सकता है जिसने उसको क्रिएट करा हो, राइट। ऐसा नहीं है कि तो मैं भी वैलिड यूजर हूँ बिकॉज मेरे पास भी टोकन है, मैंने आपकी पोर्टल साइन अप किया है एंड दूसरा बंदे जिसने साइन अप भी किया है उसने की उसकी ही न्यूज़ है, बट मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि मैं सर्वर को टेस्ट कर रहा हूँ, हैक उसको हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं ऐसी अपडेट एंड पॉइंट मुझे पता पड़ेगा कि ऐसे यहाँ से अपडेट होता है। आईडी इजीली गैसेबल है बिकॉज हम न्यूमेरिक है 1 2 3 4 ये आईडी होने वाली है, तो मैंने कर लिया कि अभी एक है, सपोज इसको ही अपन कर अपडेट करके देखते हैं। अगर ये अपन कंडीशन नहीं लगाएंगे ये वाली, तो ये क्या करेगा कोई दूसरा यूजर जिसने ये पोस्ट तो नहीं बनाया बट वो उसके पास टोकन है बिकॉज वो ऑथेंटिकेटेड है, वो उसको अपडेट कर सकता है इजीली। इसलिए अपने एक कंडीशन लगा दी कि अगर दोनों की आईडी सेम ना हो, जिससे रिक्वेस्ट आ रही है इस यूजर से वो एंड जिसने यूजर न्यूज को क्रिएट करा है उन दोनों की आईडी का सेम नहीं है, तो भाई आप कर दो कि आप सही बंदे नहीं हो, कि आप कोई दूसरा बंदा ये आप कर रहे हो, राइट। तो ये अपना हो गया, राइट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करने कि अपडेट हो रहा है तो बिकॉज अपडेट में भी अपन क्या करेंगे इमेज को वैलिड ही रखेंगे। अगर आप इमेज अपडेट में केस ये हो सकता है कि सपोज इमेज वो अपडेट करना चाहे या फिर सिंपल टैग्स ही करना चाह रहा है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स हो या फिर ऑब्जेक्ट डॉट या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसमें सिंपल ये बता दूँ, सिंपल ऐसा कर सकते हैं कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेज। अगर यूज़र अपडेट में इमेज को भी अपडेट करना चाहता है, अगर इमेज है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे पुरानी जो इमेज है उसको डिलीट कराना है, बिकॉज अपने पास इतना सर्वर की कैपेसिटी नहीं है कि अपन जो ओल्ड इमेज जो यूजेबल नहीं है उनको अपन ऐड में रख पाए, राइट। तो अपन क्या करेंगे अगर इमेज है तो इस केस में अपन क्या करना है कि डिलीट ओल्ड इमेज, सिंपल कि अगर इमेज है तो जो पुरानी इमेज है वो आप उसको डिलीट कर दो, राइट। उसको क्या डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा एक कस्टम मेथड बनाएंगे अपन जिसको अपन इमेज को डिलीट कराएंगे, राइट, ठीक है। उसको देख लेते हैं कैसे अपन डिलीट करा सकते हैं। तो इसके लिए अपने एक हेल्पर मेथड में चलते हैं, एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर रिमूव इमेज का, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिमूव इमेज इक्वल टू जो एक्सेप्ट करेगा इमेज का नाम कि इमेज नेम एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद यहाँ पर लगेंगे कॉन्स्ट पाथ, अपन कहाँ से कौन सी जगह से इमेज को डिलीट करना है, पाथ इक्वल टू प्रोसेस डॉट सी करंट डायरेक्टरी एंड उसके बाद प्लस पब्लिक एंड इमेजेस के अंदर जो भी होगा इमेज आएगी प्लस
अपना ये इमेज नेम, राइट, ये अगर ये होगा तो मीन्स एक वो तो अपन डिलीट करना है। अब लोग यहाँ पब्लिक क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ये अब एक्सप्रेस नहीं, ये अपन नोड की तरह अपन पाथ दे रहे हैं एज ए नोड, एक्सप्रेस नहीं दे रहा, राइट, अपन नोड दे रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ को फुल पाथ ही देना पड़ेगा। पब्लिक नहीं लगाएंगे तो डायरेक्टली फाइंड ही नहीं कर पाएगा इंटरनली, राइट। ठीक है, अब हो गया। फिर अपन लगाते हैं कि इफ़ अपन को एफ पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा, उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट एफ फाइल सिस्टम मीन्स नोड जो प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट फाइल सिस्टम, फाइल से आपको देखने के लिए, रीड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या फिर जो भी आपको अदर ऑपरेशन करने सारे के लिए, तो अपन फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। अपन करेंगे एफ एस डॉट पैच करेंगे एग्जिस्ट सिंक, एग्जिस्ट, आई थिंक एफ एस अपने सही से करा है कि नहीं करा। इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस डबल कोट्स में डॉट एग्जिस्ट सिंक, कि अगर ये फाइल जो पाथ आपने दिया है सिस्टम में एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता, ताकि अपना कोड ना फट जाए, राइट। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, कि अगर होता होगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो नहीं, फॉल्स कर देगा तो इस अंदर आएगा नहीं। तो अपन करते हैं अगर ट्रू करता है तो सिंपल आपको क्या कर देना है कि इसको डिलीट कर देना। तो अपन करेंगे एफ एस डॉट अनलिंक सिंक, अनलिंक सिंक में वो सिंक करो, अनलिंक भी होता है वो असिंक्रोनस हो जाएगा, बट आप सिंक्रोनाइज मेथड यूज करें, अनलिंक सिंक, एंड उसका पाथ अपन पास कर देंगे। अभी क्या करेगा, फाइल जो पाथ अपने दिया है उस नाम से फाइल पड़ी है उस पाथ पे, तो उसको डिलीट कर देगा, और नहीं होगी तो इसके नीचे आएगा नहीं, अपन को अनवांटेड एरर नहीं देगा वो, राइट, सिंपल। अब आ जाते हैं वापस से डिलीट ओल्ड इमेज। सिंपल अपन क्या करते हैं, पर ओल्ड इमेज डिलीट करने से पहले अपन पहले वैलिडेशन चेक कराना चाहते हैं। सपोज एग्जांपल, पहली बात तो यूजर ने इमेज अपलोड कर दी, राइट, बट दूसरी बार में क्या कर रहा है कि वो CSV फाइल अपलोड करने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो उस केस में अपन पहले अपन वैलिडेशन चेक कराएंगे, और वैलिडेशन पास करते हैं, जो उसने सेकंड टाइम इमेज पास की वो वैलिड है, तो ही अपन इसको ओल्ड इमेज को डिलीट करेंगे, राइट। तो पहले वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं अपन कि क्या वैलिडेशन कराना है अपने को। ठीक है, पहले वैलिडेशन चेक कर लेते हैं कि कॉन्स्ट मैसेज इक्वल टू इमेज वैलिडेटर, इसमें अपन पास करेंगे इमेज साइज हो तो, अगर ये भी अपन पास करेंगे अगर इमेज हो तो, राइट। यहाँ इसके नीचे ले लेते हैं पहले इमेज हो तो, एंड इमेज डॉट एंड उसका माइम टाइप। अब यहाँ कर देंगे इफ़ कि अगर मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल हो, तो मीन्स उसमें कुछ है, तो अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 400 एंड जेसन, जेसन अपन पास कर देंगे एरर्स के अंदर से इमेज, एंड जो भी अपने इसमें मैसेज आ रहा है वो वाला सिंपल अपने जो उसमें किया था स्टोर वाले मेथड में, राइट। इससे भी पहले अपन स्टोर मेथड में अपन और क्या कर सकते हैं, और भी वैल्यूशन अपन चेक करा लेते हैं। पहले बॉडी भी अपन यहाँ ले लेते हैं, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी कंडीशन हो गया अपने सिंपल अगर चेक करने के लिए अगर हो, उसके बाद अपन बॉडी भी अपन चेक करा लेते हैं स्कीमा कि कॉन्स्ट वैलिडेटर इक्वल टू फाइंड डॉट कंपाइल, कौन सी स्कीमा थी अपने जो बनाई थी, करेक्ट न्यूज स्कीमा, एंड उसके बाद कॉन्स्ट पेलोड, जो इनसे वेरीफाई होगा तो इसमें अंदर आएगा, तो अपन करेंगे अवेट जो वैलिडेटर है अपना वैलिडेटर डॉट वैलिडेट, राइट, सिंपल। इसमें अपन पास कर देंगे जो भी अपनी बॉडी में डेटा आ रहा है वो उसको। ठीक है, उसके बाद अपने इमेज लगाया, इमेज का अगर हो भी सकती नहीं हो सकती, बिकॉज अपडेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इमेज को भी उसको बार अपडेट करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने यूजर ने एक न्यूज़ क्रिएट कर दी, उसको हेडिंग में उसकी कोई टाइप होगी उसने नहीं देखा, तो उसको सिंपल हेडिंग ही उसको वो करनी, क्या कहते हैं, अपडेट करनी है, राइट। तो इस केस में अपन ने इमेज को कोई नेसेसिटी नहीं है, राइट, तो इसलिए अपने इमेज को ऐसे ऑप्शन लगाया कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, राइट। तो अपने कंसिडर लगा कि इमेज अगर होती है तो उसको अपन चेक कराना है कि प्रॉपर वैलिड इमेज है भी या नहीं है। अगर वैलिड इमेज है तो अपने को फिर क्या करना है, उसको डिलीट करना पड़ेगा अपने को, राइट। ठीक है, यहाँ अपन क्या कर देंगे कि उसको डिलीट कर देंगे, इन सब के बाद से होके आएगी तो अपन करेंगे डिलीट कॉन्स्ट इक्वल, इसकी जरूरत नहीं, अपन कर देंगे रिमूव इमेज, इसका पाथ न्यूज़ डॉट इमेज। अब लोग न्यूज़ कहाँ से है, न्यूज़ अपने जो क्वेरी लगाई थी पहली वाली यहाँ से फाइंड करने के, तो न्यूज़ यहाँ से आ जाएगी, अपना डिलीट कर देगा। अब डिलीट तो कर दिया, अगर इमेज है उसको अपलोड भी तो करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं पहले अपलोड करते हैं मीन्स उसको, फिर उसके बाद डिलीट करते हैं, राइट। तो पहले अपलोड करते हैं इसको, अपलोड न्यू इमेज, राइट, सिंपल। एंड अपलोड के लिए सिंपल जो अपने स्टोर में कोड लिखा था उसको अपन कॉपी कर लेते हैं, राइट। एंड ये वाला था
एंड आई थिंक यहाँ तक था। राइट, ये अपनी इमेज को अपलोड करने इसके लिए अपन सेपरेट मेथड बना सकते हैं, मैं इसलिए नहीं मत, ताकि आपको ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए कि आप कितने हेल्पर मेथड बना, इसके लिए अपन कस्टम हेल्पर मेथड बना सकते हैं इसमें कॉमन टास्क करने के लिए। राइट, पर अभी के लिए ऐसे हैं, बट ये आपका टास्क है, आप समझ के होगे तो आप बना लोगे इजीली। राइट, आप बना के देखना, इजीली बन जाएगा। सिंपल जो डुप्लीकेट कोड रिपीट हो रहा है, जैसे ये रिमूव इमेज का तो अपने सेपरेट बना लिया कि इसको कहीं भी यूज़ करना, सिंपल उसका पास करना है, वो रिटर्न कर डिलीट कर देगा। ऐसे ही आप अपलोड इमेज का एक मेथड बना के देखना कॉमन, जिसको आप हेल्प फाइल बना लोगे, जिसमें आपको सिंपल क्या क्या पास करना पड़ेगा। सिंपल एक तो इमेज का नाम पास कर देना सिंपल आप, उसके बाद वो रिटर्न करेगा, एक तो उसका अपलोड पास रिटर्न करेगा, उसके बाद उसका नेम रिटर्न करेगा, सिंपल वो मेथड। राइट, और या फिर आप चाहो तो उसको ये भी, उसको भी अपलोड कराना, इसके अंदर ही लेना कि इमेज जो आ रही है, राइट, वो इसको वो हो जाए, क्या कहते हैं, अपलोड करने के बाद उसका सिंपल इमेज नेम ही वो रिटर्न कर दे। राइट, ठीक है, इसको ऐसा करना है, बना ही लेता हूँ मैं आपके लिए, बना ही देता हूँ, आप इतना क्या करोगे, चलो मैं ही कर देता हूँ ताकि आपको और ईजी हो जाए। अपलोड इमेज, राइट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपलोड इमेज, जो एक्सेप्ट करेगा इमेज ऐसे फाइल, मित्र ये फाइल होंगे, इमेज कुछ नहीं होगा। राइट, फाइल। अब यहाँ पर ने क्या करा था, वो कोड अपने पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाले को। राइट, सिंपल यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इमेज होगा स्पेशल नेम, रैंडम नेम यहाँ है ही अपना, बाकी सब चीज़ ठीक है, इमेज एंड अपलोड कर देगा। एंड इसके बाद कुछ एरर आएगा थ्रो करेगा, नहीं तो रिटर्न करना है अपने को यहाँ से इमेज नेम को रिटर्न करना है अपने को, सिंपल। राइट, तो इमेज नेम को ये रिटर्न कर देगा अपलोड इमेज का। ठीक है, अब इसको यूज करके देखते हैं पहले स्टोर वाले मेथड में कि कुछ एरर तो नहीं आती, नहीं आएगी तो अपन इसको डिबग करेंगे, तो इसको अपन यूज़ कर लेंगे अपलोड वाले के अंदर भी। ठीक है, वैलिडेशन हो गया, सारा कुछ ही हो गया अपन को इमेज अपलोड का। इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ मैं कॉन्स्ट इमेज नेम इक्वल टू अपलोड इमेज, इसमें अपन पास करने वाले हैं इमेज। राइट, सिंपल अपलोड इमेज अपना ये वाला है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं है, ट्राई अपने ट्राई का इसमें लगा ही रखा है। ठीक है, स्टोर पे आ जाता हूँ मैं, पुट की जगह करता हूँ पोस्ट न्यूज़, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एंड पॉट ही आ गया, इसमें कर देते हैं कि हे टेस्टिंग कस्टम अपलोड, सिंपल टाइल, ताकि अपना डिफरेंस हो जाए। इमेज भी मैं दूसरी चीज़ चूज़ कर लेता हूँ, कौन सी चूज़ करूँ मैं, इमेज Adonis की यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेंड करके देखते हैं इसको मैं, तो अपना हो चुका है। राइट, बहुत बढ़िया। तो अपने ये वाला कॉमन अपना एक मेथड वाला है, जिसको अपन को अब बार बार उसको अपना कोड को लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको एक लाइन लिखनी है अपलोड इमेज की, वो इमेज को अपलोड कर देगा। राइट, सिंपल। ठीक है, ऐसे अपन बना सकते हैं इसको, इसी मेथड को अपन यूज़ कर लेते हैं इमेज अपलोड का अपना अपडेट के अंदर भी। राइट, सेम आप इसको ही आप यूज़ कर लेना, अपने जो प्रोफाइल कंट्रोल वो आपकी ड्यूटी, आप उसको यूज़ कर लेना। राइट, ठीक है, इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ अपलोड इमेज में, कहाँ गया इमेज अपलोड, एंड अपलोड न्यू इमेज जो भी है, एंड यहाँ इसको मैं कर देता हूँ इमेज नेम, यहाँ से दे देगा। राइट, इमेज नेम हो गया। ऐसा करता हूँ, इमेज नेम को ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ मैं लेट नेम में, कि लेट इमेज नेम, राइट, जो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड है अभी। राइट, या फिर आप बोल सकते हो अनडिफाइंड ही रहने देते हैं उसको, एंड उसके बाद यहाँ इमेज नेम को मैंने उसमें पास दे दिया। ठीक है, अगर ये होता है उसके बाद मुझको रिमूव कर देना उस इमेज को। राइट, अपलोड हुई है, सिंपल बेसिक। ठीक है, ये हो गया। अब उसको मुझे डेटा को अपडेट भी करना है, अपडेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल की अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज़ डॉट अपडेट, इसमें दो लेगा, तो डेटा लेगा, डेटा अपन कहाँ से ले सकते हैं, आप पेलोड से अपन क्या क्या डेटा अपडेट करना है, एंड उसके बाद अवेयर कौन सा डेटा अपडेट करना है, कौन सी चीज़ अपडेट करनी है। ठीक है, अपन ऐसा कर सकते हैं कि आईडी जो है वो नंबर से अपन को मिल जाएगी। राइट, या फिर अपन जो इंस्टेंस अपने इसका न्यूज़ लिया था इससे भी अपन अपडेट कर सकते हैं, उसको भी करके देख लेते हैं एक बार कि न्यूज़ डॉट अपडेट। आई थिंक ऐसे नहीं कर पाएंगे, ऐसे कर सकते हैं कि न्यूज़ ऐसा करना पड़ेगा, टाइटल इक्वल टू जो भी पेलोड डॉट टाइटल है वैसे, कम ऑन अगर मैं लिख सकता हूँ इसको, एंड अवेट न्यूज़ डॉट सेव। आई थिंक नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, ठीक है, वैसे ही कर दें जैसे अपन पहले कर रहे थे उसको।
कंट्रोल जेड कर दिया, कमांड जेड जो भी आप बोलो कि अपने ये अपडेट कर देगा। ठीक है, अब ट्राई कैच लगाने का वक्त आ चुका है, ट्राई कैच लगा लेते हैं बिकॉज कोड फट भी सकता है। अपने टेस्ट नहीं किया, अपन को लगा है कि हाँ वर्क करना चाहिए, नहीं करा तो अपन दोबारा इसको देख लेंगे। तो ट्राई कैच लगा लेता हूँ पहले तो मैं, एंड यहाँ पे अपनी ये कर देंगे। अपन को एरर्स भी दिखानी है वैलिडेशन वाली, तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना स्टोर वाला था उसको अपन यूज कर लेंगे, ये वाले को। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं वापस से अपडेट के अंदर। आपको लिख रहा हो गया कितना कोड हो गया, समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे, देखना आप समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। नहीं आएगा तो बाकी फिर तो मैं बैठा ही हूँ ना, बता देना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, मेहनत लगती है बनाने में, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, ये अपना को इमेज हो गया, एंड ट्राई करते हैं इसको कि वर्किंग है भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब चलते हैं इसमें, अपन ने ये करा था, इसका आईडी आया था 7, राइट। इसको अपडेट करके देखते हैं, पुट एंड इसका नाम 7। इसमें था आपने कहा था हे टेस्टिंग कस्टम अपलोड। ठीक है, हे टेस्टिंग कस्टम अपलोड, इमेज अपने को पास नहीं करनी, बाकी ठीक है। कस्टम अपलोड अपडेट करके देखते हैं इसको, एंड मैं करता हूँ इसको सेंड। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई, अपने कहीं से कुछ रिटर्न नहीं कराया है। ठीक है, अपने यहाँ यार दिक्कत दे रहा है कि अपडेट के बाद अपने कुछ रिटर्न नहीं कराया। टू इस वाले पार्ट में रिटर्न रेस स्टेटस अपन ऐसे ऐड कर देंगे 200, नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट 200 ही जाता है, राइट। जेसन अपन कर देंगे कि मैसेज न्यूज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। ये अपना कर दिया, एंड वापस ट्राई करके देखते हैं, एंड सेंड करता हूँ मैं, न्यूज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, गेट आउट हिट करके सेम आईडी का ही सेंड करता हूँ मैं, एंड इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो हाँ, अपना ये भी आएगा न्यूज़ अपलोड अपडेटेड। ठीक है, कुछ और एक बार चेंज करके देखते हैं, इमेज के बाद देख लेते हैं इमेज अपनी वर्किंग है, अब डिलीट तो नहीं हुई। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, एंड इसको हटाते हैं ताऊ को, एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो Adonis.js का ही आ रहा है जो अपने ऐड किया था। ठीक है, Adonis.js की जगह अपन मैं चाहता हूँ कि कोई और इमेज हो, एंड उसको डिलीट भी करना था, डिलीट का भी कोड लगाया था अपन ने। एक बार वो भी काउंट कर लेते हैं कि पब्लिक के अंदर भी कितनी इमेज पड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजेस पड़ी है, राइट। ठीक है, अगर मैं इसको इमेज डालूँ तो 8 की 8 ही रहनी चाहिए, वो 8 डिलीट हो जाएगी, एक न्यू एंट्री आने वाली। ठीक है, सिंपल। इसका टाइटल चेंज करते हैं, अपडेट सेकंड, एंड इसका नाम कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, जो भी अपने लैंग्वेज है अपन लिख देते हैं, एंड इसका उसको करते हैं पहले तो पुट, एंड इमेज को भी अपन चेंज कर देते हैं। इमेज का अपन चेंज इसको कर देते हैं अपने जिन, जो अपन गोलैंग का उसको अपन उससे जिन से कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। आप इसको भी साइड में और भी देखते रहना, अपने इमेजेस में आप 8 हैं तो 8 ही रहने चाहिए। सेंड करता हूँ मैं, अपडेट सक्सेसफुली। तो इसने एट डिलीट की एक ऐड कर दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 ही रही है। तो अपन डिलीट वाला भी जो मैथ फंक्शनलिटी है वो भी अच्छे से वर्क कर रही है। दोबारा वेरीफाई करने के लिए उसको वापस से गेट करके देख लेता हूँ, एंड सेंड पे क्लिक करते हैं। इमेज नेम बाकी जो तो हो गया अपडेट सक्सेसफुली, जो भी अपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे थे, डमी वर्ड्स, वो भी अपने आ चुके हैं। अब इमेज का वेरीफाई करने का टाइम आ गया है। इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को, पहले Adonis.js का था, अब इसको पेस्ट करता हूँ। तो अभी ये नहीं आया है इमेजेस। ओके, तो यानी अपना कुछ डेटाबेस में अपडेट नहीं हुई है वो वाली चीज़, राइट। ठीक है, तो अपने क्या करना पड़ेगा अपने को अभी के लिए, आई थिंक न्यू इमेज, आई थिंक जिनकी ये वाली आई थी अपनी, ये वाली इमेज तो अपलोड हुई है, बट अपने डेटाबेस में उसको अपडेट नहीं किया है। ये दिक्कत अपने से हुई है। वापस चलते हैं, देखते हैं कहाँ अपने को दिक्कत हुई है अपडेट। अपन ने यहाँ पेलोड के अंदर इमेज नहीं ऐड करी है, यहाँ अपने को करना था पेलोड डॉट इमेज, इमेज इक्वल टू इमेज नेम। यहाँ अपने को ये ऐसे करना था, बट अपन ने नहीं किया था। इसको हटा देता हूँ ऊपर से अनडिफाइंड को, एंड यहाँ सिंपल कॉन्स्ट यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट इमेज नेम पेलोड डॉट इमेज, राइट। ठीक है, अभी के लिए अपन क्या करते हैं, जिन वाली पेज का एड्रेस है अभी इसको कॉपी करके फाइल को डेटाबेस में अपडेट मैनुअली कर देता हूँ, बिकॉज नहीं तो एरर देगा। एरर नहीं देगा तो एक और फाइल ऐड कर देगा, राइट, बिकॉज मिलेगी नहीं उसको। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, यार सब कुछ पूरे को कॉपी कर लिया, एंड इसको डेटाबेस में मैनुअली अपडेट कर देता हूँ। आप भी कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 7 वाले में था तो अपन इमेज में आ जाते हैं, इसको 7 वाले में इसकी जगह ये कर देते हैं, राइट, सेंड। ठीक है, सेव कर दूंगा, ये हो जाएगा। एंड वापस से भी अपने उस पर चलते हैं, एपीआई उसके अंदर, एंड वापस से मैं सेंड करता हूँ,
एंड इसको यूआरएल को एक बार देख लेते हैं जिन वाला ही है, नहीं हुआ। एंड आप इसको ओपन करते हैं तो अभी जिन वाला अपना आ रहा है, ठीक है। अब इसको दोबारा रिप्लेस ट्राई करके देखते हैं, राइट। ठीक है, जिन लोगों की जगह अपन करते हैं इसका नाम चेंज, डाउनलोड की जगह अपन करते हैं और कुछ कौन सी इमेज पड़ी है, बेंचमार्क वो जो पड़ा है उसको अपन करते हैं, राइट। ठीक है, इससे ठीक है। एंड इसको कर देते हैं पुट एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ मैं। अपडेटेड सक्सेसफुली एंड वापस से गेट करके देखते हैं। अब वापस चेक करते हैं कि इसकी इमेज अपडेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, एंड इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी अपना हो चुका है। तो अपने लास्ट टाइम वो की मिस्टेक हो गई थी, अपने इमेज डेटाबेस अपडेट करना भूल चुके थे। एंड बाकी ये वाली चीज़ इमेज डिलीट हो गया, इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देनी नहीं चाहिए, राइट। तो इसने एरर दी कि इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस टाइप की, राइट। तो अपना अपडेट वाला पार्ट ही अपना हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं वापस से अपने न्यूज़ कंट्रोल के अंदर, जो अब लास्ट डिलीट वाला बचा है उसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। तो अपन करते हैं यहाँ पे कि कॉन्स्ट, यहाँ से भी अपन को आईडी मिलने वाली है, आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। सेम यहाँ पे अपना आईडी के बेसिस पर न्यूज़ फाइंड करेंगे, न्यूज़ अवेट प्रिज्मा। आप समझो कौन सी कंडीशन लगाने वाले हैं, वो डबल चेक करने के लिए, जिससे टोकन आ रहा है वो यूजर, जिसका पोस्ट है वो दोनों सेम यूजर है या नहीं है, राइट। न्यूज़ डॉट फाइंड यूनिक एंड इस अपना वेयर की जगह वेयर अपन करेंगे आईडी। ऑब्वियस बात है, उसको नंबर में आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो नंबर में कर देते हैं। एंड उसके बाद ये भी प्राइवेट आउट होने वाला है, तो अपन यहाँ लगा लेते हैं कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, अपन गेट कर लेते हैं अपने मिडिल वेयर से, बिकॉज ये वाला राउट भी प्राइवेट होने वाला है। जो बंदा ऑथेंटिकेट है वही इसको डिलीट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है राउट को। तो कंडीशन लगा लेते हैं इफ यूजर डॉट आई डी इज नॉट इक्वल टू जो न्यूज़ के अंदर आई डी मिली है, न्यूज़ आई डी, तो यहाँ से रिटर्न कर दे और इट रिटर्न प्रेस डॉट स्टेटस कर दिया 400, बिकॉज बैड रिक्वेस्ट है, या फिर 401 अनऑथराइज्ड की 401 जेसन एंड मैसेज में डाल दे कि भाई अनऑथोराइज्ड, राइट, सिंपल। बाकी अगर है, अगर दोनों चीज़ें में सेम होती हैं तो सिंपल अपन पहले क्या करना पड़ेगा, इमेज को डिलीट करना पड़ेगा अपने। ठीक है, डिलीट इमेज फ्रॉम फाइल सिस्टम एंड उसके बाद यहाँ पर करेंगे अवेट, नॉट अवेट की जरूरत है नहीं, रिमूव इमेज अपन सिंक वाले ही मेथड यूज करते हैं, रिमूव इमेज, जिसमें अपन पास करेंगे इमेज नॉट इमेज न्यूज़ डॉट इमेज, मीन्स इमेज का नाम, आई थिंक अपने ही लिया था इमेज का नाम। एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अवेट प्रिज्मा डॉट न्यूज़ डॉट डिलीट एंड यहाँ पे अपन करेंगे वेयर एंड सेम आईडी नंबर डॉट, मीन्स टाइप कास्ट करके इसको डेटाबेस से भी डिलीट कर देंगे इस वाली न्यूज़ को। ठीक है, ट्राई कैच के अंदर भी ले लेते हैं इसको, बिकॉज ये सही चीज़ रहती है। अगर कोड फटता है तो यूज को एक सही एरर जाए, या विद HTTP एरर कोड के साथ जो भी आपको कस्टम लिखना है वो उसके साथ जाए। एंड ये वाला कोड को कॉपी कर लेता हूँ 500 वाला, एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एपीआई के अंदर डबल चेक कर लेते हैं अपने मिडलवेयर लगाया था नहीं लगाया था, यहाँ पे डिलीट के अंदर यहाँ ऑथ मिडलवेयर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड का अपना हो गया। 7 वाली जो है इसको अपन डिलीट करके देखते हैं इसको, राइट, बेसिक। और फिर इमेज भी काउंट कर लेते हैं, 8 की 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही इमेज है अपने पास। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं डिलीट, राइट, सेव एंड करके देखते हैं, टच वुड हो जाना चाहिए। एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ तो अनऑथराइज दे रहा है, बिकॉज की टोकन नहीं है इसके पास। क्या अनऑथराइज क्यों दे रहा है फिर, ये एड्रेस टोकन तो है। ओह सॉरी, अपने गलती यहाँ कर दी, न्यूज़ आईडी नीचे हमको चाहिए न्यूज़ यूज़र आईडी, गलती अपने यहाँ कर दी, राइट, सिंपल। आईडी तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगी, आईडी और इसकी यूज़र आईडी चाहिए, अपने न्यूज़ आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, अब करते हैं सेंड पे क्लिक। अब इसने डिलीट कर दिया है, बट अपने रेस्पॉन्स यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करा है डिलीट करने के बाद, तो इसलिए वो प्रोसेसिंग होती जा रही है। ठीक है, डेटाबेस में चेक कर लेते हैं 7 वाला की डिलीट हुआ नहीं हुआ, इसलिए कहते 7 वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, इमेज भी उसने डिलीट कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 इमेज है, राइट। ठीक है, तो अब डिलीट वाली मेथड भी चल रहा है। यहाँ से अपन एक बग था, इसको कर देते हैं रिटर्न रेस डॉट जेसन एंड यहाँ अपन कर देते हैं मैसेज न्यूज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, सिंपल, सेव कर दिया अपन ने, तो ये अपना हो गया।
गेट करके ट्राई करते हैं, वापस से कुछ होता है नहीं होता, हाँ इसे नल ही देगा बिकॉज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अपन डिड वाला ये चीज़ें अभी अपनी हो चुकी हैं, तो ऑल गुड, अपना ये वाला कुछ अपना हो गया। अब बच्चा अपने को ये पे कंसोल को हटा देता हूँ, फालतू कंसोल को। अब आपको क्या करना है, कुछ जो इस अपने ऐप को सिक्योर करने के लिए रेट लिमिटर एंड कैशिंग सारे वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। वो अपन देखते हैं वो क्या अपन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो अपन ऐप को थोड़ा सिक्योर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ पैकेज हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। पहले कोर्स का एंड हेलमेट का npm इंस्टॉल हेलमेट, जो क्या करता है कुछ और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपनी HTTP हेडर्स में, राइट। एंड दूसरा कोर्स, कि अगर फ्रंट एंड का कोई बंदा है अपनी एपीआई को इंटीग्रेट करना चाहता है, तो वो बिना कोर्स के वो एरर देगा कि आपको एक्स क्रॉस हॉरिजन की एरर देगा, राइट। तो उसको लिए अपने कोर्स का पैकेज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सर्वर पे चलते हैं, पहले सर्वर इन दोनों को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट हेलमेट, अब फ्रॉम हेलमेट एंड उसके बाद सेम कोर्स को, राइट। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, राइट। अपना ओके, इसको भी यूज़ भी कर लेते हैं ऐसे मिडिलवेयर की तरह, ऐप डॉट यूज़ हेलमेट एंड उसके बाद ऐप डॉट यूज़ कोर्स। अब कोर्स देगा, आप सबके लिए अलाउ कर देगा। अब इसमें और भी ऑप्शन देना है कि सिंपल आपको कुछ देना है किसी अलाउ मेथड्स, कुछ मेथड ही आपको अलाउ करने हैं, या फिर मैक्स एज जो भी है, ओरिजिन कौन सा आपको लगता है कि मेरे फ्रंट एंड का डोमेन सपोज HTTP एस जो भी है लोकल सपोज news.com है, सिंपल इससे रिक्वेस्ट आए तो ही सिंपल मैं इसको अलाउ करूँ, नहीं तो हर किसी के लिए वो दूंगा। बट आपकी पब्लिक की पे तो मेक श्योर आपको इसको एज इट इज़ ही छोड़ दो। जो भी पब्लिक पे को एक्सेस करना चाह रहा है वो किसी भी अपने फ्रंट एंड से की यूज़ कर रहा हो या पोस्ट बैंक से की यूज़ कर रहा हो, जिससे भी कर रहा हो वो इजिली गेट कर सकता हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, इसको वापस में गेट इसको हटा देता हूँ, कि आपकी पब्लिक एपीआई है, राइट। आपने इसमें कोई रेट लिमिट नहीं है, पर यूजर ने क्या करा, सिंपल एक फॉर लूप लगाया 100 टाइम्स का या 1000 टाइम का या 1,00,000 टाइम का, तो वो सेंड सिंपल क्लिक करते जा रहा करते जा रहा, राइट। तो बार बार आपकी पे हिट हो रही है, कोई रोकने वाला है ही नहीं उसको। जिससे क्या होगा, अपने सर्वर को क्रैश कर सकते हैं यूजर, राइट। इस केस में क्या करते हैं, अपने को रेट लिमिट लगाते हैं कि भाई आप एक सेम आईपी से, तो आप सिंपल सपोज चाहते हो कि सेम आईपी में चाहता हूँ 1 घंटे में सिर्फ वो 60 रिक्वेस्ट ही कर सकता है, मीन्स 1 मिनट में एक ही रिक्वेस्ट कर पाए बस। उसके लिए वो ट्राई कर रहा है, तो मेरा सर्वर पहले उसको ब्लॉक कर दे डेटाबेस जाने से पहले ही, कि भाई आप नहीं कर सकते, राइट, सिंपल। इसके लिए अपना एक पैकेज होता है कि एक्सप्रेस कहता है एक्सप्रेस रेट लिमिट, उसको अपन यूज़ करने वाले हैं। करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस रेट लिमिट, राइट। एंड इसके लिए अपन कॉन्फ़िग में अपन एक फाइल बना लेते हैं रेट लिमिटिंग की, रेट लिमिटर .js। इंपोर्ट करेंगे अपन रेट लिमिट फ्रॉम एक्सप्रेस रेट लिमिट, एंड यहाँ पर एक कॉन्फ़िग बना दिया अपन कितनी आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिमिटर इक्वल टू, या लिमिटर नहीं करना, लिमिटर ही सही है, रेट लिमिट। कुछ ऑप्शन लेगा कि आपको पहले विंडो मिली सेकंड कितने सेकंड में आपको चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मिली सेकंड में लेता है, तो मिली सेकंड मीन्स 60 इंटू 60 आई थिंक ये हो गया। एंड इतने लेके चलते हैं अभी के लिए। एंड उसके बाद लिमिट मैं चाहता हूँ कि इसमें इतनी ड्यूरेशन में सिर्फ 5 रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, कि इतने मिली सेकेंड में 5। एंड उसके बाद और क्या बचा कि इसका पैकेज डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझा पाऊँ मैं, कि एक्सप्रेस रेट लिमिट, एंड तो जूम कर लेता हूँ पेज को मैं, तो ये अपना आ गया। अब हो गया बाय डिफॉल्ट ऐसे करेंगे तो 15 मिनट का हो गया, मिली सेकंड में लेता है 15 इंटू 60 इंटू दिस 1000 करोगे तो आपका हो जाएगा मिनट्स में आ जाएगा 15 मिनट। लिमिट आपको कितनी करनी है कि ईच आईपी आपको करना है विंडो पे 1000 रिक्वेस्ट, राइट, कि नॉट 1000 100 रिक्वेस्ट, कि 15 मिनट के अंदर वो 100 रिक्वेस्ट ही अलाउ है, ठीक है। उसके बाद कुछ ये है, तो इसको ऊपर ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस पूरे को ही एज इट इज़। एंड उसके बाद चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने ये कर दिया, 15 मिनट का है। मैं चाहता हूँ 15 मिनट की जगह सिंपल 1 मिनट में एक रिक्वेस्ट ही करने का, सिंपल, ताकि अपन चेक कर पाए। बाकी वो सेव कर लेते हैं, इसको अपन वहाँ यूज भी कर लेते हैं, सर्वर जीएस के अंदर आ जाते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपन, इंपोर्ट लिमिटर फ्रॉम रेट लिमिटर कॉन्फिग जीएस। एंड इसके बाद यहाँ इसको अपन यूज़ कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज़ रेट लिमिट,
आई थिंक यही था, लिमिटर है, नॉट रेट लिमिट। उसको आई थिंक ऐसे ही यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट, हाँ ऐसे ही यूज़ हम लोग करना है लिमिटर। ठीक है, सेव करते हैं, कुछ एरर तो नहीं आई, हाँ ठीक है। अपनी ये पे पब्लिक एपीआई अपनी यूज़ वाली एपीआई है, तो अपन सिंपल सपोज एक मैंने रिक्वेस्ट हिट करी, ठीक है, और दुआ करूँगा तो आगे 2 मिनट रिक्वेस्ट है भाई, अब कितनी बार आप कर लो वो डेटाबेस पे जाएगा ही नहीं, पहले ही उसको अपना सर्वर ब्लॉक कर देगी, भाई आप अलाउ ही नहीं हो, बिकॉज हमने आपको इतना अलाउ कर रहा है कि आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक ही रिक्वेस्ट आप ऐड कर सकते हो या गेट कर सकते हो, इसके ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इससे ट्राई करेगा यूज़र तो ये वाली आने जाए 2 मिनट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर, 2 मिनट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये अपना कुछ सिक्योरिटी अपने को ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज भाई यूज़र और जो भी बंदे कुछ वैसे बैठे रहते हैं, उनको बस उनका काम ही होता है कि सर्वर को क्रैश करना जो भी, तो वो कुछ भी करते हैं। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं वो अपन को ध्यान रखनी पड़ती है। लिमिटर में दोबारा चलते हैं, अपन चाहते हैं कि अपन इस चीज़ के अपन 60 मिनट में 1 घंटे में मैं चाहता हूँ कि 100 रिक्वेस्ट आप इजीली कर सकते हो। सेव करूँगा एंड वापस से आते हैं, अपन सेंड करते हैं, तो अभी अपन देने लग जाएगा, बिकॉज अपन 1 घंटे में 100 रिक्वेस्ट करने का करेगा, पर 100 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा सेम आईपी से तो वो एरर देने लग जाएगा। राइट, सिंपल उस यूजर को, सब यूजर को नहीं देगा, सिंपल उस यूजर की आईपी से जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है उसको देगा। मतलब आप सोच रहे हो कि ओवरऑल सबको देने लग जाएगा, सबको नहीं देगा ये। सिंपल मैं बंदा हूँ, मैं अपने सिस्टम से अभी इसको कर रहा हूँ, आईपी होती है हर बंदे की, जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी एक यूनिक आईपी होती है, तो उस आईपी की बेसिस पे कंडीशन लगाता है पैकेज वाला। ठीक है, ये अपना हो गया रेट लिमिटिंग का, कोर्स का, हेलमेट का। हेलमेट अपनी कुछ और सिक्योरिटी ऐड करते हैं अपने हेडर्स में, राइट, सर्वर की हेडर में। अब बचा कि कैशिंग का, बिकॉज आपको पता है कि पब्लिक ही पाई है आपकी, एंड आपको लगता है कि न्यूज़ में एकदम फ्रिक्वेंटली ऐड नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि 60 सेकंड या 60 मिनट के लिए मैं कैश करना चाहता हूँ इसके लिए जो भी है, राइट। उस केस में अपन रेडिस का यूज़ करके अपन कैशिंग लगा सकते हैं इसके, कि जाके डेटाबेस पे ना जाए, वो पहले ही अपन कैश रेडिस से उठा के रेस्पॉन्स देते हैं, बिकॉज आपको पता है कि डेटा फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा है अपना। उस केस में अपन कैशिंग करते हैं, तो ताकि अपन डेटा रेस्पॉन्स बहुत जल्दी कुछ मिली सेकंड के अंदर यूजर को मिल जाए डेटा अपना, राइट। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए अपन पैकेज आता है अपना, आई थिंक रेडिस कैसे कुछ करके आता है, उस पैकेज का नाम है एक्सप्रेस रेडिस कैसे, आई गेस एक्सप्रेस रेडिस कैसे। सर्च करते हैं इसको एंड सर्च पे क्लिक करता हूँ मैं। हाँ, तो अपन को मिल गया, अपन का ये एक्सप्रेस रेडिस कैसे अपना। तो ठीक है, इसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं पहले तो, एंड इसको यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल है रेडिस कैसे। थोड़ा टाइम लेने वाला है, पर तो इसके लिए अपन को सिस्टम में रेडिस इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में रेडिस इंस्टॉल नहीं है, आपके मेक श्योर आप डॉकर से भी कर सकते हो, डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए आपके अंदर। मैं डॉकर के थ्रू ही कर रखा है, बिकॉज अब इसमें जाओगे डॉकर पे एंड आई थिंक यहाँ आप डाउनलोड पे करोगे, आप डॉकर डाउनलोड करोगे फॉर विंडो या डॉकर डेस्कटॉप, मेक श्योर आप इसको कर लो। एंड फॉर एप्पल विंडो सबके लिए अवेलेबल है। इसको मैं डिलीट वो कर दूँ, पॉज, मुझे मेरे को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद आपको जाना है डॉकर हब पे, या अब आपके लोकल आपके ऑलरेडी इंस्टॉल रेडिस एंड रेडिस क्या कहते हैं इनसाइड आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, विंडो मशीन पे आप यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसका नहीं कोई फॉलो की नीड नहीं है। आप नहीं कर रहे, आप करना चाहते हो तो मिक्सर पहले डॉकर डेस्कटॉप आप इंस्टॉल करो, इसको अपने सिस्टम में सिंपल विंडो करोगे, क्लिक 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 डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, राइट। उसके बाद आपको चलना है डॉकर हब पे। हब पे आओगे आप डॉकर हब पे एंड इसके बाद आएगा रेडिस स्टैक का एक पैक कंटेनर है, मीन्स इमेज है, उसको अपन यूज़ करने वाले हैं जो प्रोवाइड करता है रेडिस, एंड उसके बाद उसका रेडिस इनसाइड। रेडिस स्टैक आप सर्च करोगे इसको एंड आप देखोगे रेडिस सर्च, कुछ और भी बहुत से पैकेज हैं, रेडिस लैब, रेडिस ये, तो रेडिस स्टैक ये वाला मैंने ये वाला यूज़ करा है। तो सिंपल प्रोवाइड करता है अपने को रेडिस सर्वर एंड रेडिस इनसाइड, जिससे अपन उसको विजुअलाइज देख पाएँ कैसे अपन क्या क्या स्टोर है क्या क्या नहीं है, राइट। ठीक है, आपको इसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी, उसको कमांड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। मैं डॉकर अपना ओपन कर लेता हूँ, डॉकर एंड ये हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ये अपना होगा, मेरे पास अभी एक इमेज पड़ी है, आप इमेज में देखोगे तो रेडिस टैग की पड़ी है एंड कंटेनर मेरा ये पड़ा है, राइट। ठीक है, इसको मैं रन भी कर लेता हूँ एंड इसको पोर्ट पे ओपन हो जाएगा। ओपन कर लेते हैं इसको, लोकल होस्ट 8001 इस पे करोगे तो रेडिस इनसाइड मेरा है, और इसमें ऑलरेडी मेरी कुछ कीज़ पड़ी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, इनको मैं डिलीट कर भी सकता हूँ, ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं अपन। मैं सारा कुछ डिलीट कर दिया तो कुछ ऐसा आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं कमांड दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, या अभी अपने उसमें ऐड कर देता हूँ। मैंने अपने ऐड कर लिख ली थी मैंने एक जगह, कमांड होगी अपनी। मैं अपने VS कोड में चलता हूँ एंड आपको क्या करना है, टर्मिनल में जाके लिखना है। सपोज ये पेज करती है मैं डॉकर
डॉकर रन -d में डीमोन, उसका नेम मीन्स कंटेनर का नेम क्या है। जैसे मेरे केस में मैंने कंटेनर का नेम रखा था रेडिस, अब कंटेनर रेडिस, तो अब यहाँ जो अगर आपने करा कि नेम रेडिस, तो आपका उस कंटेनर का नाम रेडिस हो जाएगा। उसका पोर्ट की पोर्ट ये होगा। उसके बाद आपको करना है कि पोर्ट अपना 6379:6379 मीन्स जहाँ पर रेडिस आपका रन होगा, उसके बाद आपको -p लगाना है। जहाँ पे आपको पोर्ट देना है 801, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं रेडिस इनसाइड रन होगा, जो मैंने ये वाला रन करा है, ये वाली चीज़ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो मेरा 8001 पे रन हो रहा है, राइट। आपका 8001 पे कोई आपकी चीज़ रन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप इसको पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। सपोज आपको कुछ रन हो रहा है, आप 777 कर लो या 888 कर लो, या जो भी आपको करना है वो वैसे कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद आपका इमेज का नेम क्या है अपने केस में, रेडिस, एंड उसके बाद रेडिस एंड हाइफन स्टैक आएगी। डबल चेक भी कर लेते हैं इसको अपने डॉकर हब से जाके। अब डॉकर हब अपना है तो इसका नाम रेडिस स्टैक है, इसको आप ऐसे कॉपी कर लेना यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर देना, राइट। आप ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा, राइट, ठीक है। डॉकर नेम रन -d नेम रेडिस पोर्ट ये दिस जो भी है। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, मैं कंटेनर को डिलीट करता हूँ आपके सामने, आपको और कॉन्टेंट्स आ जाएगा। इमेज तो मैं डिलीट नहीं करता, बिकॉज इमेज डाउनलोड और टाइम लगेगा। 730 MB की है, तो मेरे को आपके पास इंटरनेट भी हो एक अच्छा, तो आप जल्दी डाउनलोड कर पाओ। नहीं होगा तो आप इसको छोड़ देना, तो आप कॉपी भी नहीं चले जाना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कंटेनर इसको मैं डिलीट करके दिखा दूँ, पहले इसको बंद करता हूँ मैं, इसको डिलीट करता हूँ एंड इस कमांड जो है मेरी उसको रन करके देखता हूँ मैं, राइट। मैं अपन टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड मेक चेक करने डॉकर रनिंग है नहीं, आप डॉकर कमांड एंड करोगे तो अपना रनिंग है। पेश करता हूँ कमांड में डॉकर रन -d में डीमोन, जो डॉकर रन करने के नेम रेडिस, पोर्ट जो मेरे रेडिस का पोर्ट है, एंड p 801 एंड जो भी है, इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक एरर नहीं देनी चाहिए। एंटर करता हूँ तो अपना इसने कंटेनर ऐड कर दिया मेरा। डबल चेक करने के लिए वापस आया डॉकर उसके अंदर कंटेनर में, इसने अभी हमने बंद करा था, आई थिंक बैक तो आ गया, बिकॉज इमेज मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है। तो उसने सिंपल ये वाली इमेज ऑलरेडी डाउनलोड है मेरी, ये वाली आप देखोगे, तो इसने जस्ट फ्यू सेकंड में कर दिया। अगर आपकी इमेज डाउनलोड नहीं होगी तो इमेज डाउनलोड करेगा, जिसका साइज आई गेस मेरे सिस्टम में दिखा 730 MB। तो ऑब्वियसली दैट आपका नेट स्लो होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा होगा, तो अब ऐसे आप कर सकते हो सिंपल, ठीक है। कंटेनर को वापस मैं रन कर लेता हूँ। आप टर्मिनल से रन करना चाहते हो डॉकर ऐसे कर सकते हो, डॉकर स्टार्ट रेडिस जो कंटेनर का नाम है, आप ऐसे कर लो, रेडिस स्टार्ट हो जाएगा। वापस आते हैं अपने क्रोम के अंदर, रिफ्रेश करता हूँ तो अपना ये वर्किंग है। फर्स्ट टाइम ऐसे पूछेगा कि हाँ यूज रिकमेंड सेटिंग है जो भी है, यस आई हैव रीड दिस। आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो इसको सिंपल आपको सबमिट कर देना, तो आपका ऐसे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया। आप आई होप सेटअप कर लेना, कुछ इश्यू आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। अब उसके अंदर अपन कॉन्फिग के अंदर आते हैं, यहाँ अपन कॉन्फिग के डीबी के अंदर आ जाते हैं। अपन यहाँ करते हैं रेडिस कॉन्फिग .js, रेडिस कॉन्फिग js आएंगे तो अपन पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रेडिस फ्रॉम एक्सप्रेस रेडिस कैसे, जो अपने पैकेज इंस्टॉल किया था। इसके बाद अपन करेंगे कॉन्स्ट रेडिस कैसे, एंड इसके बाद रेडिस जो अपने ऊपर इंपोर्ट किया था con कॉन्स्ट। उसके बाद पहले कि पोर्ट आपका कौन से पोर्ट रनिंग है। आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो रेडिस का होता है 6379 है, वही जो हमने अभी दिया है। डबल चेक करने के लिए आपको 6379 पे अपना रेडिस चल रहा है। उसके बाद यहाँ जाते हैं, उसके बाद चाहिए मांगता है कि होस्ट कौन सा है। अभी तो अपनी लोकल होस्ट पे, लोकल मशीन पे है, तो ऑब्वियस बात है होस्ट इसका लोकल होस्ट होगा। अगर आप इसको किसी क्लाउड से कर रहे हो या रेडिस का फिल्टर यूज़ कर रहे हो, सपोज आप करोगे रेडिस क्लाउड यूज़ कर रहे हो, तो उसका होस्ट अलग होगा, बिकॉज हाँ आपका डेप्लॉयड होगा उसका, राइट। पर अभी अपने वो लोकल सिस्टम पे तो लोकल होस्ट हो गया। उसका कुछ और चीज़ें प्रीफिक्स आपको कुछ जब कैसे स्टोर होगी उस की के सामने कुछ प्रीफिक्स खुद का ऐड करना है। सपोज मेरे केस में सपोज अपन कर लेते हैं कि मास्टर बैकएंड कर देते हैं, मास्टर बैकएंड, एंड उसके बाद कि ग्लोबली एक्सपायर का आपको कितनी देर में कितने टाइम के लिए आपको कैसे चाहिए। आपको चाहिए कि सपोज एक्सपायर कर लेता हूँ मैं कि 60 × 60 मीन सेकंड में होता है बाय डिफॉल्ट। 60 × 60 में 36 सेकंड जो होगा इक्वल टू 1 आवर, कि 1 घंटे तक ये अपनी स्टोर है कैसे। उसके बाद ऑटोमेटिक रेडिस को मीन फ्लश कर दे, इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड उसके बाद रेडिस कैसे, सिंपल अपना हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने API उसके अंदर API
एंड सब आपको न्यूज़ की भाई करनी, राइट। तो यहाँ पर यहाँ लगा देंगे कि रेडिस कैशे, सिंपल। और आपको और भी कुछ करना है, सपोज आप डॉक्यूमेंट में देखोगे इनके कहाँ गए अपने डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम बता रहे कैसे आपको करना है गेट, एंड आपको कैसे डॉट राउट करना है, राउट रेडिस कैसे डॉट राउट करना है। और आपको कस्टम यहाँ का खुद एक्सपायर लिखना है तो यहाँ भी आप लिख सकते हो एक्सपायर आपको कितनी देर में चाहिए। आपको चाहिए एक्सपायर सिंपल ये 1 मिनट के अंदर हो जाए तो 60 सेकंड, बट इतना शॉर्ट टाइम सेकंड नहीं हो करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज फिर मतलब ही क्या कैसे का आप एटलीस्ट 1 घंटा या 30 मिनट तो एटलीस्ट रखो, राइट। आप लोग 60 इंटू 30 कि 30 मिनट के लिए मेरी हो, आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। सिंपल बेसिक ये अपना इसको ट्राई करते हैं, बट पहले वो यहाँ देखोगे तो पहले अपन चलते हैं अपने उस पर न्यूज़ पे। आप देखो पहले एक बार क्वेरी हिट करेगा ये अपनी, बिकॉज अपने रेडिस जो अपना प्रिज्मा का था अपना डीबी कॉन्फिग, तो अपने लॉग में अपने क्वेरी एंड एरर रिटर्न दोनों लॉग करा रखे थे। अभी कोई कैसे है नहीं इसकी, इसको मैं हिट करूंगा मैं यहाँ पे, तो आपने देखा इसने क्वेरी प्रिंट करी, बिकॉज डेटाबेस से डेटाबेस आया अपना, उसको टाइम लगा 19 मिलीसेकंड, राइट। यहाँ आप देख सकते हो। अब मैं करूँगा इसको दोबारा रिटर्न करूंगा, तो अब इसने ये वाली प्रिंट नहीं किया, बिकॉज वो आया कैसे से, रेडिस कैसे से, देखा 3 मिलीसेकंड टाइम, कितना पेज अपना फास्ट हो गया जल्दी, 2 मिली सेकंड में आ रहा है, कहाँ 19 मिलीसेकंड या 20 मिलीसेकंड लग रहे थे। डबल चेक करने चलते रेडिस इनसाइड के अंदर कि कैसे हुआ कि नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अपना ये अपना कैसे हो गया है, राइट। जिसमें अपन पेलोड जो जितना पड़ा है अपना सारा कुछ पेलोड भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे अपन कैशिंग भी कर सकते हैं। आपको किसी राउट का आगे आप ये लगा दोगे तो आपका वो राउट कैसे होता जाएगा पर्टिकुलर सेकंड के लिए। और समटाइम आप चाहते हो कि जब भी मेरी कोई भी न्यूज़ क्या कहते हैं यूज़र उसको डिलीट करता हो, या फिर यूज़र उसको क्या क्या कहते हैं कोई न्यूज़ ऐड करता हो, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इसकी ये वाली कैसे वो फ्लश हो जाए, ताकि जो नया यूज़र उसको ऐड करे गेट करे तो लेटेस्ट उसको डेटा आए, राइट। उस केस में उसको कैसे अपन डिलीट कर सकते हैं, चलते हैं अपने वापस से अपने न्यूज़ कंट्रोल के अंदर। एंड यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल डिलीट के केस में या स्टोर के केस में आपको कराना है, तो अभी आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो अभी 60 मिनट से पहले तक वो सिर्फ कैसे से ही गेट करेगा। डेटाबेस हम कुछ भी चेंजेस कर दो, सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो, वो रिकॉर्ड रिटर्न करता रहेगा, बिकॉज उसको वो रेडिस से ले रहा है। 60 मिनट तक वो वहीं से लेने वाला है। और आपको समटाइम की चाहते हो कि जब भी कोई न्यूज ऐड हो, उस केस में मेरा क्या कहते हैं कि मेरी कैसे है वो डिलीट हो जाए, तो वो कैसे कर सकता है वो भी कर सकते हो, राइट। उसके लिए सपोज आप आ गए यहाँ पे नीचे आओगे आप सक्सेसफुली के आगे, यहाँ आप कर दोगे कि एक कमेंट डालते हैं रिमूव कैशे, जो अपने वीडियो में आता है रेडिस कैश डॉट डिलीट। इसके बाद आपको सिंपल नाम देना है उसका राउट का, बिकॉज आपने देखा होगा रेडिस इनसाइड के अंदर इसका नाम रहता है एपीआई न्यूज़। ये अपने की है मास्टर बैकएंड नहीं आपको लिखना, मास्टर बैकएंड तो आपने प्रीफिक्स लगाया हर के आगे ऑटोमेटिक वो ले ही लेगा, बट आपको देना है एपीआई न्यूज़, राइट, स्लैश एपीआई न्यूज़, तो आपको इसका नाम देना है ये स्लैश एपीआई न्यूज़, राइट। तो अभी क्या है इसको डिलीट कर देगा इस कैशे को, राइट, जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड आएगा। अब इसको अभी हटा के देखता हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि आपको यूज के समझ आए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जब पोस्ट करता हूँ मैं मेरे पास डेटा दिखना भी सिंपल कितने आ रहा है, पहले पेज पे एक ही आ रहा है, राइट, जो भी आ रहा है। ऐसा करते हैं अभी लिमिट, पेज लिमिट इसका थोड़ा बढ़ा भी देते हैं ताकि अपने को डेटा ज़्यादा आए। न्यूज़ कंट्रोल में आ जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पैच में पेज लिमिट कर देता हूँ 10 नहीं 10, ठीक है। अभी मैंने ये कर दिया, बट अभी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी चेंज कर लो वो एक ही रिकॉर्ड देगा, बिकॉज सॉरी अभी तो मैंने ऐड कर दिया है वो, सॉरी। तो अभी वो कैसे भी डिलीट होगी आपको देखना कैसे, तो ये भी डिलीट होगी या अभी डिलीट नहीं होगी, बिकॉज आपने डिलीट ही कहाँ करी थी, वो अपने अनकमेंट कर दी थी ये वाली कांगी लाइन अपनी स्टोर के अंदर। ये अपने अभी कमेंट कर रखी थी, राइट, ठीक है। इसको अब इसको गेट करके देखते हैं, गेट करा अभी अपन ने चेंज कर दिया तो सिंपल एक ही रिकॉर्ड दे रहा है, बिकॉज ये कैसे से आ रहा है, बट अपने वहाँ भी कंट्रोल में कुछ चेंजेस किया तो वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज डेटा रेडिस की डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, दोबारा पोस्ट करता हूँ मैं एंड उसको अनकमेंट कर लेता हूँ पहले तो, अनकमेंट, ताकि अभी एक बार डिलीट हो जाए। सेव करा मैं सिंपल सेम एक और रिक्वेस्ट कोई भी न्यूज ऐड कर दी मैं, सेंड समथिंग वेंट रॉन्ग दे रहा है कुछ, ये बोल रहा है कि इंसेंड टू पब्लिक न्यूज दिस एंड टोकन इज दिस, कुछ एरर आपको पता नहीं पड़ी, आई थिंक इसमें ही कुछ एरर थी, इसकी वजह से एरर आई है। वो चेक कर लेते हैं कंसोल में करा के एरर को, क्या एरर आ रही है अपनी न्यूज़ कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं अपन। आई थिंक न्यूज़ स्कीमा रेडिस डॉट जी एस, अपना डॉट जी एस तो अपनी आई ही है, एंड
यहाँ पे अपन कंसोल लॉग करा लेते हैं, द एरर इज एरर, सिंपल राइट। ठीक है, दोबारा चलते हैं वहाँ पे अपने रिक्वेस्ट एंड पॉइंट पे पोस्ट करता हूँ। अब इसने एरर दिया है कि एरर इज एक्सपेक्ट कैसे डिलीट मिसिंग सेकंड आर्गुमेंट फंक्शन। ओके, कुछ यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत दे रहा है ये वाले में, बिकॉज अपन को यहाँ कॉल बैक भी देना पड़ेगा, एक भूल चुके थे कि एरर आती है तो भाई आप उसको थ्रो कर दो, थ्रो एरर राइट, सिंपल। अब ट्राई करते हैं, सिंपल मैं चाहता हूँ कि हो जाए, सेंड करता हूँ। अब अपना हो चुका है राइट, ठीक है। अब अपन डिलीट हो गया होगा, डबल चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अब अपने डिलीट हो चुकी है वो की राइट, ठीक है। अब मैं दोबारा चलता हूँ अपने वापस से कोड एडिटर के अंदर एंड इसको पोस्ट पर करते हैं गेट एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखा इसने पेजिनेशन दिया एंड क्वेरी भी प्रिंट करी कि हाँ डेटाबेस से आई है। इसका टाइम भी देख लो, 9 मिलीसेकंड लगे इसको, एंड जो भी डेटा आ रहा है वो सारा कुछ आ रहा है, एंड उसने वो क्वेरी भी यहाँ डाल दी होगी इस डेटा के साथ राइट। अब मैं दोबारा कोड एडिटर पर जाता हूँ एंड हिट करता हूँ। अब डेटाबेस से मुझे कंसोल लॉग में देखो क्वेरी प्रिंट नहीं होगी, एक तो सेंड करता हूँ मैं। अभी आ रहा अपना 3 मिलीसेकंड हो गया, 2 मिलीसेकंड अभी आ रहा है रेड इससे, ना कि उससे राइट। तो ये अपना कुछ हो जाता है ऐसे, अपन रेडिंग कैसे अपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको कुछ और इंप्रूवमेंट करानी हो तो वो भी मुझे बता देना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो ये था कुछ मास्टर बैकएंड सीरीज, इसको अपन एक लेवल और अप लेके जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्स एंड लाइक करना ना भूलें, बिकॉज जिससे मुझे ऐड पता लग जाएगा कि हाँ आपको पसंद आ रही है। तो इसको मैं एक लेवल और अप ले, जिसमें अपन हैंड सीखेंगे कैसे अपन ईमेल सेंड कर सकते हैं, कैसे क्यू और जो भी और एडवांस लॉगिंग फॉगिंग सारा कुछ अपन, मैं इसको और ऐड करने की कोशिश करूँगा, एक लेवल अप और लेने का, ताकि आप बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी आप हो जाओ कि हाँ इसके बाद भी इस 2-3 वीडियो के पास आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आपको कुछ ही बैकएंड बनाना है नोट जैसे एक्सप्रेस के अंदर, आप इजीली बना पाओ बिना किसी नो डरा उसके लिए, सिंपल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कर लेना, एंड इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाय बाय।